हरे कृष्ण। ये तंचे दादी में तो कुछ नहीं आता। एक तो आएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे हरे आवाज आ रही है मेरी आपको सभी को? जी आ रही जी जी। वसुदेव सुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। प्रार्थना बोलते हैं साथ साथ हम सभी। अजोऽपि ईश्वरो अपि प्रकृतिं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म दिव्यम् एवं यो वेत्ति त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति पाण्डव। राग भय क्रोधा मनमय मामुपाश्रिता ज्ञान तपसा तथा मद्भावना वसुदेव सुतं देवं देवकी सुतं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। प्रणाम सभी वैष्णवों को। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण। गीता परिचय अभियान के अंतर्गत अपनी साप्ताहिक कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है। भगवान की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से हम जो है साप्ताहिक चर्चा में लगे हुए हैं और गीता को आप आचरण में लाने के प्रयासरत हैं सभी। पिछली बार हमने ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय पर चर्चा की थी। ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय पर, यानी हमने वहां पर भगवान के समग्र रूप को जाना था। एक प्रकार से सब कुछ भगवान ही है और भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। इन बातों पर हमने संक्षेप में चर्चा की थी। हमने हमारी प्रारंभिक क्लास में देखिए एक बात पढ़ी थी कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध में 3 प्रमुख पात्र थे। अर्जुन, और एक थे दुर्योधन, और एक थे भगवान कृष्ण। अर्जुन, दुर्योधन और भगवान कृष्ण। हमारा जो मन और बुद्धि है हमारे अंतर्गत, हमारा मन और बुद्धि हमारा अर्जुन का प्रतीक है, और हमारा जो अहंकार है वो हमारा दुर्योधन का प्रतीक है। और
हमारे अंदर जो हमारी आत्मा एक दृष्टा के रूप में हम देखते हैं सही क्या है गलत क्या है, वो हमारे कृष्ण के रूप में है। तो हमारे हमारे अंदर हमेशा ही दृष्टा के रूप में भगवान कृष्ण हैं, और अपने अहंकार के प्रतिनिधि के रूप में दुर्योधन है, और मन बुद्धि अर्जुन के रूप में हमारे पर है। तो हमारे अंदर हमेशा ही जीवन के हर क्षेत्र में हमारे अंदर के अर्जुन और दुर्योधन यानी मन बुद्धि और अहंकार में हमारा संघर्ष चलता रहता है। जितने भी बाहर हमारे संघर्ष चल रहे हैं जीवन में, उन सभी संघर्षों का जो है जो हमारे अंदर जो संघर्ष चल रहे होते हैं अंदर, उन सभी संघर्षों का परिणाम होते हैं बाहरी संघर्ष, जो बाहरी हम राग द्वेष आदि आते हैं। लेकिन इन संघर्षों के दरमियान जो भगवान कृष्ण की तरह दृष्टा हो गया, जो भगवान कृष्ण की तरह दृष्टा हो गया, उनको देखने वाला, यानी उनमें लिप्त नहीं हो रहा, वो तो दृष्टा हो गया, तो फिर उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं है, यानी उसके मन बुद्धि अहंकार में कोई विवाद ही नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर भीतर संघर्ष नहीं होंगे, तो फिर बाहर भी हमारे अंदर कोई संघर्ष नहीं होगा। अतः हमारे जीवन को देखने की दो दृष्टि हो गई। एक तो हो गई हमारी दृष्टि बाहर से देखना, सिर्फ बाहर से, तो वो तो हो गया, उसको बोलते हैं माया। और दूसरी हो गई हमारी स्पिरिचुअल दृष्टि, यानी आध्यात्मिक रूप से हम देखें, यानी दृष्टा के भाव से हम देखें। तो उस दृष्टि से क्या है, फिर हम जो है उस दृष्टि से सभी हम एक्टिविटी को, हमारे सभी कर्मों को, घटना को, परिस्थितियों को देखेंगे, तो वास्तव में वो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि होगी, यानी स्पिरिचुअल वे में हम देखेंगे। तो पिछली क्लास में हमने भगवान के जो समग्र रूप की चर्चा की थी, भगवान के जो समग्र रूप की चर्चा की थी, तो उसमें हमने देखा था कि हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, एक प्रकार से यूं समझिए आप, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के अलावा जो भी कुछ है सब क्या है, जड़ है। वो सब क्या है, जड़ है। और हमारा जो दृष्टि है स्पिरिचुअलिटी वाली दृष्टि है, वो क्या है, चेतन है, और बाकी सब कुछ दृष्ट है, सब बाकी सब कुछ जड़ है। तो भगवान ने कहा था कि हमें जो ये अर्जुन, चूंकि यहाँ पर युद्ध से ग्रसित हो रहा है, भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं, अर्जुन जो युद्ध हो रहा है, यानी जो अर्जुन ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध रूपी तमाशे को तू देखने वाला हो जा, दृष्टा बन जा इस युद्ध में, है ना। दृष्टा बन जाएगा तो तू इसमें बिल्कुल नहीं फंसेगा। और यदि दृष्टा नहीं बन के तू इसको पार्टिसिपेंट करने वाला हो जाए, एक प्रकार से इसको अपना हिस्सा मान लेगा, जैसे खेल होता है ना, खेल खेल में जो हिस्सेदार होता है वही परिणाम का भागीदारी होता है, हार जीत का। और जो खेल के मैदान में देखने वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हार हो जीत हो, दृष्टा होता है वो। जो ऑडियंस होते हैं ना स्टेडियम में, ऑडियंस को फर्क पड़ता है कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हिस्सा ले रहे हैं गेम में, अपने आप को मान रहे हैं, जड़ मान रहे हैं कि मैं इस टीम का हिस्सा हूं, मैं उस टीम का हूं, तो वो क्या है, ज्यादातर हिस्सेदार फिर क्या है, सुख दुख से प्रभावित होते हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन तू दृष्टा हो जा, सब कुछ समग्र दृष्टि लिया, तेरे अंदर दृष्टा भाव से आ जा, और दृष्टा भाव से तू युद्ध रूपी कर्म कर, फिर उस कर्म से तुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा भगवान यहाँ पर कुछ अर्जुन को दृष्टा वाली भाव से समझाना चाह रहे थे, दृष्टा हो जा अर्जुन, है ना। तो दृष्टा होते होते भगवान ने फिर अंत में कहा था, अर्जुन जो है सब कुछ मैं ही हूँ, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ ब्रह्म कर्म अध्यात्म, जो छह बातें बोली थी ना, सब कुछ सब में जो मेरे को देखता है, यानी हर चीज में मेरे को देखता है, वो मुझे ही पा जाता है, फिर अंत में मुझे ही प्राप्त कर लेता है वो। तो भगवान ने जब ये बहुत भेद खुला अर्जुन को कि ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव, अधिक संक्षेप में भगवान ने समझाया भी था अर्जुन को अध्याय में। अधिभूत क्या है, जो पंच भौतिक से बना ये जो है, ये अधिभूत है। अधिदेव, इसके क्रिएटर ब्रह्मा जी हैं। अधिक के रूप में मैं ही हूँ, है ना। और मेरा निर्विकार फॉर्म ये ब्रह्म है, और मेरा जो अंश है जीव यानी परा प्रकृति, वो अध्यात्म है। और जो मैं करता हूँ, कर्म करता हूँ, सृष्टि के प्राणियों की सत्ता का संकल्प जो करने का मैं करता हूँ प्रयास, यानी वहां से कर्म की शुरुआत होती है। तो भगवान ने संक्षेप में बात अर्जुन को बताई थी। इसको बताने के बाद फिर इन बातों को भगवान अगले इस प्रकरण में, यानी अगले चैप्टर में और विस्तार से बताते हैं अक्षर ब्रह्म योग में। अक्षर ब्रह्म योग नाम है इस अगले अध्याय का। अक्षर ब्रह्म, अक्षर मानी क्या है, देखिए, क्षर और अक्षर, क्षर यानी जो नासवान है, और अक्षर जो नासवान नहीं होता हो, यानी परमात्मा अविनाशी अक्षर। और दूसरा नाम है ब्रह्म, ब्रह्म यहाँ पर परमात्मा के निर्गुण निराकार का संकेतक है, निर्गुण निराकार फॉर्म का, यानी भगवान की जो ज्योति है ब्रह्म के रूप में, जो भगवान सभी जगह व्याप्त है, तो वो है ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म योग, यानी भगवान अर्जुन को अपनी समग्रता के संदर्भ में अपने निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, सब कुछ रूपों को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ मैं हूं अर्जुन। चाहे तो निर्गुण में दृष्टि हो तेरी,
चाहे सगुण में दृष्टि हो, चाहे साकार में हो, सब कुछ मैं हूं। तो मेरे को समग्र रूप से जानती हो, तो ये भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाए, कैसे तेरा कल्याण हो जाए, वो भगवान यहाँ पर इस अध्याय के माध्यम से अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। तो नाम है इस अक्षर ब्रह्म योग। पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, हम अक्सर भगवत गीता में 3 प्रकार के भगवान की धारणाओं के बारे में चर्चा करते हैं। एक तो कहते हैं निर्गुण निराकार, एक होता है सगुण निराकार, और एक होता है सगुण साकार, है ना। निर्गुण निराकार से क्या तात्पर्य है? निर्गुण, कोई गुण नहीं, और निराकार, कोई आकार नहीं उसका, कोई आकार नहीं है उसका, और कोई गुण भी नहीं है उसमें। और है परमात्मा परम चेतना है, परम चेतना है वो, कोई उसका गुण नहीं है, कोई उसमें आकार नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म सब जगह व्याप्त है ना, सब जगह बाहर भीतर सब जगह व्याप्त है भगवान का अंश, वो परम चेतना है, लेकिन सब जगह व्याप्त है, कोई आकार नहीं है उसका, कोई गुण नहीं है उसमें, कोई भौतिक गुण नहीं है उसमें, मतलब गुणों से परे है वो, गुणों से परे है ब्रह्म। तो ब्रह्म को कहते हैं निर्गुण निराकार। एक होता है सगुण निराकार, यानी आकार तो कुछ भी नहीं है उसका, लेकिन गुण है उसमें। उसमें क्या है? गुण है। जैसे कि उदाहरण बताया, आप कोई बता सकते हैं सगुण निराकार का उदाहरण बताएं? देखिए, सगुण निराकार से तात्पर्य है गुण, यानी हम कहते हैं सामान्यतः भगवान जो है सच्चिदानंद के स्वरूप है। सत है भगवान, चित स्वरूप है, और आनंद स्वरूप है। तो सच्चिद सच्चित आनंद, हाँ, सच्चिद आनंद स्वरूप जो भगवान है, अपन का ओम सच्चिदानंद रूपाय विस्फुटपत्यादि हेतवे, पढ़ते ना श्लोक कई बार वो, तापत्रय श्री कृष्णाय वयम नुमे। तो वो भगवान सच्चिदानंद भगवान जो है, वो भगवान का सगुण निराकार फॉर्म का प्रतीक है। यानी गुण है उसमें, सत्स्वरूप है, चित्त और आनंदमय है वो भगवान, लेकिन सब जगह व्याप्त है, कोई आकार नहीं है उनका, हर जगह व्याप्त है वो अंतर्यामी के रूप में। तो वो हो गया सगुण निराकार। और एक आता है सगुण साकार, उसमें गुण भी है, सब सुंदर है ना, बहुत आकर्षक है, ऐश्वर्यवान है, युवावस्था में है ना। और उनकी फॉर्म भी है, जो विग्रह होते हैं भगवान के, है ना, श्री रामचंद्र भगवान, श्री कृष्ण भगवान, श्री हरि, बहुत सारे विग्रह। तो वो सगुण साकार हो गए। तो यहाँ पर जो अक्षर ब्रह्म है, ये सगुण साकार का भी इसमें आता आ गया। अविनाशी भगवान आ गए, है ना, अविनाशी है वो। और सच्चिदानंद अंतर्यामी, सम्य अंतर्यामी भी है वो, अधियज्ञ के रूप में। और साकार भी है वो, भगवान भिन्न भिन्न समय में अवतार लेते हैं। अपन पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्मति भारत, है ना, जन्म कर्म च में दिव्यम, अवतार लेते हैं। तो सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार सब कुछ भगवान ही है। चाहे वो ओम के रूप में हो, ओंकार के रूप में हो। जैसे आकाश है, आकाश में गुण क्या है? आकाश का गुण है शब्द, लेकिन उसका आकार नहीं है कोई। आकाश का आकार या कुछ नहीं ना, मुट्ठी में भी आ जाए, खाली बर्तन में आ जाए, बोतल में आ जाए, ऊपर खुला है, और लेकिन गुण क्या? शब्द उसमें, आकाश में। ऐसा आकाश जो है सगुण, आकाश निर्गुण निराकार, सगुण निराकार है। ऐसे ही भगवान में क्या है? सच्चिदानंद घन परमात्मा के रूप में है, ओंकार के रूप में है, ब्रह्म के रूप में है, और अपने अर्च विग्रह के रूप में भी है। यानी सब जगह सब भगवान, सब फॉर्म में वही भगवान है, सब जगह व्याप्त है वो। तो भगवान यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत अपने सभी फॉर्म के बारे में अर्जुन को बताएंगे, और कैसे मेरी प्राप्ति होती है। अर्जुन क्या करता है यहाँ पर? भगवान से शुरुआत में प्रश्न करता है, भगवान से। जो भगवान ने तो बोला ना, जो मेरे को सब तरह जानता है ना। तो अर्जुन भगवान से यहाँ प्रश्न करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अर्जुन उवाच, पढ़े आप श्लोक, 2 श्लोक पढ़ते हैं। आप कौन पढ़ेंगे? 2 श्लोक शुरुआत करते हैं बढ़िया से। कौन बोलेंगे श्लोक? डॉक्टर गुप्ता जी आप बोल दें सर, डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी आप बोल दें सर, पहले 2 श्लोक। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नित्यात्मभिः। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, यहाँ पर भगवान ने से अर्जुन जो है पूछ रहे हैं, 7 बात आ गई इसमें। किम तद ब्रह्म किमाध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किमुच्यते। अधियज्ञ कौन है? भगवान से कह रहे ब्रह्म क्या है? वही पुरुषोत्तम,
पुरुषोत्तम भगवान का यहाँ पर संबंध क्या है, देखिए पुरुषोत्तम भगवान, जिसने प्रकृति और पुरुष दो चीज पढ़ी ना अपने सेकंड चैप्टर में। प्रकृति पुरुष, पुरुष कौन है, भगवान। और प्रकृति कौन है, भगवान की प्रकृति, उसमें हमारा शरीर भी आता है ना। तो उस पुरुष में जो है सोल है हमारा, पुरुष यानी उन पुरुष सभी आत्मा में, सबकी आत्मा सर्वात्मा, सभी की आत्मा सर्वात्मा होती है ना। ऐसे सभी पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन कह रहे हैं वह ब्रह्म क्या है, हे पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म अधिभूत और अधिदेव किसको कहा गया है, अधियज्ञ कौन है यहाँ पर, वह इस देह में कैसे, हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण इस भाषा समझिए। तो अर्जुन क्या कर रहा है, आप कैसे जानने में आते हैं, यानी भगवान को अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी यहां पर देखिए भगवान विश्व रूप दर्शन और सब सब आगे चलेगा, लेकिन भगवान से कह रहा है आप अंत में जो है वशीभूत अंतःकरण व्यक्ति हो जानने में आप अंत में कैसे आते हैं। यानी भगवान मान लिया अर्जुन को पूरी तरह। पहले दूसरे अध्याय में शरणागति ली, फिर कुछ कर्मों के बारे में अपना जो संदेह दूर करवाए, कर्म सही है ज्ञान सही है। अब मान लिया भगवान के आप कैसे जानने में आते हैं, यानी आप भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अंत काल में जानने में कैसे आते हैं। तो पहली बात हो गई भगवान की पूरी तरह सरेंडर हो गया अर्जुन, यहाँ पर सरेंडर हो गया। तो फिर भगवान का दायित्व आ गया अर्जुन को संभालने का, अर्जुन का कल्याण करने का। तो 7 बात भगवान से यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं। अब इन 7 बातों में देखिए भगवान बोलना शुरू करते हैं, है ना। श्री भगवान वाच, श्री भगवान भगवान वाच। वाच। कौन पढ़ेंगे श्लोक, पढ़े फटाफट से बोले। बोलता हूँ। कौन पढ़ रहे हैं, बोला है, फिर मैं करूं शुरू। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद बकरो विसर्ग कर्म संजितै अधिभूतम क्षरो भावे पुरुष चादि दैवतम अधियज्ञो हमेवात्रम देहे देहे भ्रतांबरम। श्री भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म में और परा प्रकृति को आध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ ब्रह्मा अधिदेव है और इस देह में मैं ही अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूं। श्री कृष्ण। राधे राधे। तो देखिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के 7 प्रश्नों में 6 प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान ने, है ना। पहला था ना परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पहला पूछा ना, अक्षरम ब्रह्म परमम। भगवान में किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, पहला अर्जुन ने पूछा किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है। तो भगवान कह रहे हैं परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर, परम अक्षर यानी ओंकार स्वरूप जो भगवान है ना, ओंकार, ओम जो अक्षर है ऐसे है उसे बना ओम, ओम के लिए बोला है परम अक्षर, वो ब्रह्म है, यानी सब जगह व्याप्त है। ओंकार की जो इको गूंज है ना, सब जगह व्याप्त है, पूरे आकाश में हर जगह ओंकार। तो ओंकार को यहाँ पर परम ब्रह्म बोला है, परम अक्षर बोला है उसको, परम अक्षर ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या हो गया, भगवान का निर्गुण निराकार फॉर्म, कोई उसका आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, और सब जगह व्याप्त है उस फॉर्म में वो, है ना। तो ब्रह्म क्या हो गया, भगवान का निर्गुण निराकार फॉर्म, परम अक्षर। और दूसरा फिर आया किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है। तो भगवान कह रहे हैं परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं, यानी मेरा जो अंश है ना, मेरा स्वरूप है तू, तेरा जो मूल स्वरूप क्या है, तू मेरा अंश है, मैं अंशी हूं, तू अंश है। तू क्या है, अध्यात्म है। हमने पढ़ा था 7वें अध्याय में भगवान की परा प्रकृति अपरा प्रकृति। तो जीव क्या है, भगवान की परा प्रकृति है जीव, तो उसको भगवान ने अध्यात्म बोला है कि परा प्रकृति अध्यात्म है। तो ब्रह्म हो गया परम अक्षर, और अध्यात्म हो गई परा प्रकृति यानी अंश, मेरा अंश। और तीसरा प्रश्न है किम कर्म पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कर्म क्या है। तो देखिए कर्म के बारे में भगवान कह रहे हैं प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग, देखिए थोड़ी परिभाषा समझिए आप। इससे तात्पर्य है जब सृष्टि का क्रिएशन होता है, सृष्टि का प्रभाव होता है, और एक होता है प्रलय।
प्रलय के समय सभी सृष्टि के जब जितने भी सभी योनि के प्राणी हैं वो समा जाते हैं भगवान में। प्रलय के समय समा जाते हैं, और जब प्रभाव होता है यानी क्रिएशन होता है तो वो सभी प्राणी अपने अपने जो संस्कार स्वभाव लेकर, यानी अपने अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यानी अपने मन बुद्धि अहंकार और अपने स्वभाव संस्कार को लेकर जो समाते हैं भगवान में लीन होते हैं, भगवान उनको उन्हीं के अनुसार अन्य अन्य प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों में जन्म देता है। तो भगवान क्या करते हैं, संकल्प करते हैं। अपने में सुना गया पहले सब, प्रलय में भगवान संकल्प करते हैं कि मैं एक रूप से अनेक रूपों में हो जाऊं। भगवान संकल्प करते हैं, और संकल्प करते समय भगवान क्या है, त्याग करते हैं अपने स्वरूप का, अपने मतलब छोड़ते हैं कि मैं एक स्वरूप से बहुत स्वरूप में हो जाऊं। तो इसको कहते हैं भगवान के द्वारा प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग हो गया है। हालांकि भगवान इसमें निर्लिप्त है, भगवान इसमें निर्लिप्त है, भगवान का कोई इसमें लिप्त नहीं, लेकिन भगवान कर्म की शुरुआत यहां से होती है। इसको भगवान ने कर्म कहा है। तो भगवान ने कर्म कर दिया, भगवान एक रूप से अनेक रूपों में हो गए। बहुत सारे प्राणी अपने अपने गुण धर्म के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार योनि मिल जाती है उनको, उनका शुरू होता है सिस्टम जन्म मरण वाला। तो इसको यहाँ पर, इससे यहाँ पर सिस्टम में कर्म की शुरुआत होती है ना। तो ये कर्म हो गया। फिर इसमें बताए किम कर्म अधिभूतम च किम, अधिभूत क्या है, अधिभूत के बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। अधिभूत क्या है, हे देहधारियों से अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत हैं। नाशवान पदार्थ मतलब जो भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, स्थायी नहीं है, अस्थायी हैं और विनाश की ओर अग्रसर हैं। अपरा प्रकृति होगी गुरु जी। जड़ पदार्थ, हाँ अपना प्रकृति आ गई एक प्रकार से, पंचभाभूत आ गए, इसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आ गया, है ना। ये सब क्या आ गए, अधिभूत है, ये अधिभूत है नाशवान पदार्थ। तो परा प्रकृति क्या हुई, अध्यात्म, अपरा प्रकृति हो गई अधिभूत। और फिर आता है इसमें प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते। अधिदेव क्या है, अधिदेव के बारे में बताए, हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा अधिदेव है। इससे क्या तात्पर्य है, जो भी देवता हैं, देखिए हमारी जो शरीर है, हमारा शरीर क्रिएशन में देवताओं का योगदान है। अलग अलग हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, उनके अलग देवता होते हैं, अधिष्ठात्री देवता। तो वो देवता सब क्या है, ब्रह्मा जी सहित सभी देवता अधिदेव हैं, सभी देवता अधिदेव है। सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं सृष्टि में भगवान की नाभि के द्वारा, और ब्रह्मा जी के बाद फिर सभी देवता प्रकट होते हैं, तो सभी वो अधिदेव कहलाते हैं। वो अधिदेव क्या करते हैं, हमारे शरीर में रहकर हमारे मन बुद्धि एम पर शासन करते हैं, सब पर वो चलाते हैं उनको, है ना। हमारे अलग अलग ज्ञानेंद्रियों के अलग देवता होते हैं, अलग नक्षत्र होते हैं, है ना। कोई का शनि होता है, कोई के अलग अलग होते हैं, बहुत सारे पुराणों की बातें। तो वो सबके अधिदेव के अंतर्गत आते हैं, अधिदेव। और फिर आता है इसमें, अधिदेव हो गया, फिर आता है अधियज्ञ कथम को अत्र, यानी वो अधियज्ञ के रूप में कहाँ रहते हैं वो। तो भगवान कहते हैं अधियज्ञ के रूप में क्या है, भगवान विष्णु है, खुद है, और वो सभी के शरीर में अंतर्यामी के रूप में रहते हैं, अधियज्ञ के रूप में। यानी जो जिनके हृदय में पर, सबके हृदय में परमात्मा है, तो वो अधियज्ञ के रूप में भगवान विष्णु है, अधियज्ञ के रूप में। तो देखिए बात तो वही रही, सब एक ही हो गए ना, अध्यय भी वही हो गए, अधिदेव भी हो गए, अधियज्ञ वही हो गए। अधियज्ञ के रूप में भगवान विष्णु हो गए, अधिदेव के रूप में ब्रह्मा जी के हो गए, वो सभी देवता आ गए उसमें। और अधिभूत के रूप में भगवान की अपरा प्रकृति आ गई, है ना। और अध्यात्म रूप में भगवान की परा प्रकृति आ गई। और अक्षर, परम अक्षर के रूप में आ गए वो, ब्रह्म के रूप में आ गया परम अक्षर ओंकार। और कर्म की शुरुआत कर दी भगवान ने, प्राणों की सत्ता को प्रकट करने के लिए होने वाला त्याग, वहां से कर्म की शुरुआत हो गई। देखा जाए तो ये सब जो है छह सात छह बातें हैं, इनमें मूल में तो कौन है, भगवान ही है। मूल में कौन है, भगवान ही अपना क्रिएशन करते हैं, अलग अलग इनलार्जमेंट करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं भगवान। तो सब कुछ क्या है, भगवान ही है। देखिए एक बार वासुदेव है सर्वम वाली बात है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्वामी जी के बताते हैं कि तत्विक दृष्टि से तो सभी हम वासुदेव सर्वम में, लेकिन विवेक की दृष्टि से देखने पर हम दो हो जाते हैं। विवेक यानी सही क्या गलती, हम दो कर लेते हैं, द्वैत। तो यानी एक तो हो गया हमारा शरीर शरीरी, या प्रकृति पुरुष बोल देते हैं उसको, शरीरी यानी आत्मा यानी पुरुष, और उन पुरुषों में उत्तम हो गए पुरुषोत्तम, और एक हो गया प्रकृति यानी शरीर। तो ये तो हो गया हमारे उस दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ज्ञान मार्ग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से। और उपासना की दृष्टि से भी तीन तरह के भेद हो गए, उपास्य उपासक और त्याज्य। उपास्य कौन है, परमात्मा जिनकी उपासना की जाए। उपासक कौन है, जीव। और त्याज कौन है, प्रकृति यानी संसार। तो उपासना की दृष्टि से तीन भेद हो गए। और फिर जो है परमात्मा की तरह से भी दो भेद हो गए, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में तो ब्रह्म आ गए, और सगुण में आ गए भगवान अंतर्यामी रूप में भगवान विष्णु अधियज्ञ।
और फिर जीव के भी दो हो गए, कौन? एक तो भगवान का अंश अध्यात्म जो कि मतलब बद्ध है, और एक है अधिदेव जो कि मुक्त है, देवताओं के रूप में है ना, ब्रह्मा जी के रूप में। ब्रह्मा जी भी देखिए जीव है, ब्रह्मा जी भी जीव है एक प्रकार से। तो ये हो गए अधिदेव हो गए। और इसी प्रकार संसार के बारे में दो दिए इसमें, कर्म और अधिभूत। कर्म जो कि परिवर्तनों का पुंज है, बार बार कर्म करते हैं हम प्रकृति के लोग वस्तु वगैरह। और दूसरा था अधिभूत जो नाशवान पदार्थ यानी मेटेरियल, जो हम पे क्रिया करते हैं उनमें हम। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भगवान ने 6 बातें बताई हैं, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, तीन तो ये हो गई। और ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। अब इनको देखने के देखिए स्वामी जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया पानी का। हम पानी के माध्यम से समझ सकते हैं इन बातों को। देखिए कैसे? ब्रह्म है निर्गुण निराकार, जो सब जगह व्याप्त है ना? सब जगह व्याप्त है वो ब्रह्म। तो ब्रह्म को मान ले हम, क्या मान लें? पानी मान लें। पानी, पानी सब जगह व्याप्त है ना। यहाँ भी पानी मैं बोल रहा हूँ, यही पानी है स्टीम के रूप में, H2O के रूप में, है ना, नमी के रूप में, मेरे अंदर भी पानी है ना? पानी है सब जगह। और वो पानी क्या करता है फिर? पानी जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो भाप बनती है, उसकी वाष्प बनती है। वाष्प बनती है, तो वाष्प बनने के बाद भी वो पानी क्या है, फिर वो ऊपर उड़ता है, तो बादल बन जाते हैं उसके, है ना? बादल बन जाते हैं। तो बादल जब और ज्यादा, जब टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो बादल क्या है फिर? घनीभूत पास पास में हो जाते हैं वो, तो बूंद के रूप में फिर क्या है? बूंद बन जाती है उनकी पानी। और फिर वो गिरते हैं, बूंदों के रूप में गिरते हैं, ओलों के रूप में गिरते हैं, और पानी के रूप में गिरते हैं वो, भिन्न भिन्न फॉर्म में। तो क्या होती है? वर्षा की क्रिया होती है फिर, वर्षा की क्रिया होती है। तो देखिए पानी सब जगह व्याप्त है, वही पानी यहाँ भी है। अभी हमें हमको दिख नहीं रहा, हमको दिख नहीं रहा पानी, वो सब जगह व्याप्त है, लेकिन वही पानी फिर वास बन रहा है, बदल बन रहा है, बूंद बन रहे हैं, ओले बन रहे हैं, बर्फ बन रहे हैं, बूंद बन रही है, आ रहा है, चल रहा है चक्कर पानी का, ये सब कुछ। ये हम क्या कहते हैं कभी भैया, कि स्टीम बन गया, कभी कभी बादल बन गए, कभी ओले बन गए, कभी बर्फ बन गई, कभी पानी बन गया, है पानी। उसको हम स्वामी जी बताते हैं, इसको जो हम कैसे समझ सकते हैं? भाप रूप में जो जल है, स्टीम के रूप में जल है ना, वो भाप रूप में, यहाँ भी भाप के रूप में जल है अभी, जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो अपन जैसे मेरे साथ बोलते हैं ना, वो निकालते हैं एयर, तो उसमें आती है स्टीम, आती है हवा, भाप, है ना? तो भाप के रूप में वो सभी जगह व्याप्त है, वो है अधियज्ञ। भगवान विष्णु व्यापक है सब जगह, वो भाप के रूप में है वो। और फिर क्या बनते हैं? भाप के बनते हैं बदल, बनते हैं ना बादल, तो वो हो गए अधिदेव, यानी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के रूप में क्रिएशन हो गया ना वहां पर, बादलों का सृष्टि क्रिएशन हो गया उनकी। तो वो बादल कौन हो गए? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, यानी अधिदेव हो गए वो। और फिर उनसे फिर क्या है? बादल से बूंद गिरी, वर्षा होती है ना, तो बूंद रूप से जल आ रहा है, अलग अलग बूंदें गिर रही है, छोटी बड़ी अलग तरह की, जगह जगह अलग अलग। तो वो सब क्या हो गए? अनंत जीव हो गए वो अध्यात्म हो गया। क्या हो गया? वो अध्यात्म हो गया। और जो ये प्रोसेस चल रहा है, वाष्प से बदल बनने का, बदल से बूंद बनने का, वर्षा होना है, नहीं वर्षा होने की जो प्रक्रिया हो रही है ना बार बार, ये क्या हो गई? कर्म हो गया ये, यानी ये हो गया सृष्टि रचना रूपी कर्म हो गया। और फिर जो ओले के रूप में गिर रही है बरसात, या बर्फ के रूप में गिर रही है, वो क्या हो गई? अधिभूत हो गई वो, यानी वो भौतिक सृष्टि हो गई वो, नाशवान, चेंजेबल, परिवर्तनशील। उसको बोलते हैं हम अधिभूत। बर्फ के रूप में जल, तो भाप के रूप में जल विष्णु भगवान हो गए। बादल के रूप में अधिदेव, यानी विष्णु भगवान यानी अधियज्ञ हो गए भाप के रूप में। और बादल के रूप में हो गए अधिदेव ब्रह्मा जी के रूप में, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। और बूंद के रूप में हो गए अध्यात्म, यानी जीव, अनंत जीव बहुत सारे। और वर्षा की क्रिया क्या हो गई? कर्म हो गई। और फिर बर्फ के रूप में जल क्या हो गया? अधिभूत हो गया, यानी भौतिक सृष्टि जो मात्र है वो बर्फ के रूप में है। इस प्रकार पानी के माध्यम से हम इसको जो जल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो तात्विक दृष्टि से सब कुछ वास्तव है, लेकिन विवेक, मैंने बताया विवेक की दृष्टि से दो हो गए, शरीर शरीरी, उपासना की दृष्टि से तीन हो गए, उपासक और त्याग। ऐसे निर्गुण सगुण परमात्मा हो गया, जीव के रूप में भी हो गया अध्यात्म और अधिदेव, और संसार के रूप में भी हो गए कर्म अधिभूत। इस प्रकार हम जो है इनको भिन्न प्रकार से समझ सकते हैं। है क्या है? तात्विक दृष्टि से एक परमात्मा, वही परमात्मा, उससे जीव आते हैं, उससे संसार बनता है। परमात्मा भी ब्रह्म के रूप में व्याप्त हैं, फिर उधर अधियज्ञ के रूप में भी है वही। फिर वो जीव है, वो भगवान के अध्यात्म के रूप में है, फिर उनसे अधिदेय ब्रह्मा के रूप में। और वही जीवों से संसार बन रहा है, संसार में कर्म हो रहे हैं, और अधिभूत के रूप में वो हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? सब कुछ तात्विक दृष्टि से भगवान है, और परमात्म तत्व है वो अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है, विलक्षण है। उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उस तत्व को हम जो है क्या, देखिए वो अचिंत्य भेद है, यानी उसको हम चिंतन के द्वारा, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते उसको। वो स्वसम वेद्य है, उसको स्वमी आपके द्वारा अनुभूत कर सकते हैं हम। और उसे प्राप्त करना का जो चाहने वाले क्या है, लोग दो तरह प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं उसको, यानी समझ सकते हैं दो प्रकार से।
एक तो विवेक के द्वारा, एक श्रद्धा के द्वारा। विवेक के द्वारा हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास मनुष्य नहीं, भगवान ने दिया हमारे को, तो विवेक हमारे पास सबसे प्राइस चीज है, कीमती अनमोल चीज विवेक है। तो विवेक के द्वारा, या फिर हमारे अंदर श्रद्धा है भगवान के, हमारे संस्कारों के द्वारा पूरा मनुष्य श्रद्धामय है। तो विवेक के द्वारा यानी मस्तिष्क प्रधान। तो वहां हम क्या करेंगे, विवेक से क्या है, हम जानेंगे हम पहले सिस्टम को, ये सिस्टम क्या है, कौन भगवान है, कैसे क्या है, जानेंगे। जानने के साथ फिर क्या है, मान जान जाते हैं, फिर हम मान लेते हैं कि भाई ठीक है, ये था, ये सही बात है, मान लिया, तो हमारी श्रद्धा हो जाती है। तो जान के मान लेते हैं विवेक के माध्यम से, है ना। तो जान के मानने से फिर हमें क्या, अखंड आनंद मिलता है। अखंड आनंद मिलता है, नॉन ब्रेकेबल प्लेजर, प्लीज प्लीज नहीं प्लेजर, अखंड आनंद मिलता है विवेक के द्वारा। तो ये तो हो गया ज्ञान मार्ग का रास्ता। दूसरा आता है श्रद्धा में, श्रद्धा के द्वारा हम श्रद्धा कर लें भगवान की बातों पर, जो भगवान ने कह दिया, तो मान लें। हृदय प्रधान है वो, मस्तिष्क प्रधान रास्ता है, ये हृदय प्रधान रास्ता है, मान ले हम। तो श्रद्धा से क्या है, हम मानने में, श्रद्धा के द्वारा मान लेते हैं, और मान के फिर भगवान की कृपा से जान जाते हैं हम, है ना। मान हम लेते हैं, मानने से क्या होता है, हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है, और फिर भगवत कृपा से हम जान भी जाते हैं। तो उधर तक मान के जान गए, और यह जान के मान गए। तो फिर इसमें हमें क्या है, भगवान के साथ हम अभिन्न होकर जो है प्रेम की प्राप्ति होती है, अनंत प्रेम की प्राप्ति होती है, असीम प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ये सब बात हम जो है दोनों मार्ग, चाहे हम ज्ञान मार्ग के माध्यम से जाने, चाहे श्रद्धा मार्ग के द्वारा। तो इनमें महत्वपूर्ण बातें, चार चीज बातें हैं देखिए भगवान को जानने में। है तो सब कुछ परमात्मा, चाहे छह प्रकार जो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ब्रह्म, परमात्मा और कर्म है, इनमें हमें सबसे पहली बात है, हमारी प्राइमरी शर्त है रुचि, हमारी रुचि होनी चाहिए जानने में। रुचि हो, फिर श्रद्धा भी हो हमारे में, विश्वास भी हो, और फिर अंत आती है, बात आती है प्राइमरी योग्यता। योग्यता, योग्यता है तो सब कुछ है ना, कि फिर नहीं, कुछ भी नहीं है। तो योग्यता तो हमारे समय में है ही। देखिए भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, विवेक दिया है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है ना, अपना अच्छा बुरा अपना कल्याण करने का रास्ता दिया है। तो योग्यता तो बेशक है ही। तो खास बात है रुचि। तो रुचि हो, यदि हमारी भगवान में रुचि है जानने की, भगवान के समग्र रूप को जानने की, भगवान का प्रेम प्राप्त करने की, तो रुचि होने से हमारा मन जो है स्वाभाविक लगता है भगवान में। फिर रुचि होने से क्या, देखिए आपकी जहाँ रुचि होती है ना, चाहे आपके परिवार में रुचि है, चाहे पैसे में रुचि है, तो अपने आप मन वहीं लगेगा आपका। तो रुचि यदि भगवान में हो गई, तो स्वाभाविक हमारा भगवान में मन लग जाता है। ठीक है, मन लग गया। अब दूसरी आती है श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास हमारा भगवान में है। तो श्रद्धा और विश्वास भगवान में होने से हमारी बुद्धि भी स्वतः ही भगवान में लग जाती है ना। तो मन लग गया रुचि से, श्रद्धा विश्वास से हमारी बुद्धि लग गई। और यदि हमारे में योग्यता तो है ही, और इस योग्यता का होने से ये सब बातें हमारे ठीक ठाक समझने में आ जाती हैं कि कहाँ मन लगाना है, कहाँ बुद्धि लगानी है, किसमें श्रद्धा करनी है, किसमें विश्वास करना है, ये सब बातें हमारी योग्यता से। तो योग्यता तो हमारे में है ही, उस योग्यता से हमारे सब बातें हमारी ठीक ठाक से समझ में आ जाती है। तो देखिए मन और बुद्धि आती है हमारी। मन से तो हम क्या है, निरंतर परमात्मा का चिंतन करें, और बुद्धि से परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करें। ऐसा करने से क्या है, हम भगवान के समग्र रूप की ओर बढ़ सकते हैं। चाहे विवेक मार्ग के, विवेक प्रधान मार्ग चले, या फिर हम श्रद्धा प्रधान मार्ग के चले, कैसे भी चले, भगवान की तरफ हम जा सकते हैं। भगवान के समग्र रूप को जानने का प्रयास कर सकते हैं, रुचि, श्रद्धा और विश्वास, इनके द्वारा। तो ये भगवान ने यहाँ पर छह बातें, अर्जुन का जो प्रश्न था, भगवान इस प्रकार यहाँ उसको पूरा करते हैं। यही है इसमें ना, और अपने पढ़ लिया इसमें पूरा। आइए चलते हैं आगे, श्लोक नंबर 5 और 6। श्लोक नंबर 5 और 6। अब भगवान का जो अंतिम प्रश्न था, अर्जुन का 7वां प्रश्न था, कि अंत काल में वशीभूत अंतःकरण वाले व्यक्तियों के आप जानने में कैसे आते हैं। ये भी देखिए अर्जुन को यहाँ पर अपना कल्याण की चिंता है, और भगवान के सेंटर भी हो गया, आप कह रहे हैं आप कैसे आते हैं। तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है दोनों ये। प्राय जो मरणासन व्यक्ति होता है हमारे मृत्यु लोक में, अपने यहाँ सामान्यतः इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, तो उनको ये 8वां अध्याय सुनाते हैं। देखिए मरण अंत काल में 8वां और 11वां सुनाते हैं उसको, ताकि उसको सब जगह विश्व रूप दर्शन हो जाए भगवान का हर जगह, और अंत काल वाला कंसेप्ट पता चल जाए, है ना। तो भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 5 और 6। आइए कौन पढ़ेंगे 5 और 6। चलिए साथ साथ बोलते हैं कृपा। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् कलेवरम् यप्याति समद्भावम् याति याति नास्त्यत्र नात्र संशयः। संशयः।
यम 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 वापि स्मरन् भावम् समन्वय स्मृति त्यजत्यन्ते कलेवरम् परम तं तमं तमेवैति तमैवेति कौन्तेय सदा सदा सद्भाव भावितः। वेत। भगवान ने देखिए उनका अर्जुन का प्रश्न का विस्तार विस्तार में उत्तर दिया है। कह रहे हैं जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। देखिए जो मनुष्य अंतकाल में शरीर छोड़ते समय जो है मेरा स्मरण करता है तो मुझे प्राप्त होता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त। इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए भगवान का कमिटमेंट है, ये भगवान का प्रॉमिस है, भगवान का कोई संदेह नहीं इसमें। फिर कह रहे हैं हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उस अंत काल के भाव से सदा भवित हुआ वह उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही वो चला जाता है, उस योनि में वो चला जाता है। देखिए भगवान ने खास जो है बात बोल दी यहाँ पर। भले ही हमने पूरे जीवन जो है भगवान की तरफ नहीं किया हो लेकिन अंतकाल में तो करें हम कम से कम, ऐसा भगवान ये बता रहे हैं, रास्ता खोल रहे हैं भगवान, है ना। तो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए, स्मरण है भगवान का। देखिए मामे भी स्मरण, स्मरण से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, जो भी हमारे सुनने में आ रहा है, जो भी समझने में आ रहा है और जो मानने में आ रहा है, तीन बातें देखिए स्मरण जब भी होता है, सुनने में, समझने में और मानने में जो भी आ रहा है वह मेरा ही समग्र रूप है, मैं ही मैं हूं सब कुछ, है ना। मामे विस्मरण अंत काले च मामे। फिर आता मद भावम, यानी किसी भी भाव से मेरा कर ले आप, कोई से भाव में, सगुण भाव का ले लो चाहे निर्गुण भाव का ले लो, साकार निर्गुण निराकार, है ना, कैसा भी ले लो, मेरा द्विभुज चतुर्भुज कैसा भी मेरा रूप का स्मरण कर लो आप। अरे रूप का नहीं कर सको, मेरे रूप का, मेरे नाम का, मेरे गुणों का, मेरी लीलाओं का, मेरे धामों का, किसी का भी चिंतन कर लो, कैसे भाव ले आओ आप। ऐसा करने से क्या है, उसी भाव को प्राप्त हो गए आप, है ना। तो भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वाले जो है, भगवान का स्मरण करके जो शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति हैं उनका भगवान के गुणों से संबंध हो जाता है, भगवान गुणों से संबंध हो जाता है। समझे बात को आप। यानी भगवान से, भगवान का स्मरण करके यदि हम शरीर को छोड़ते हैं तो भगवान के साथ संबंध हो जाएगा हमारा, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, भगवान के धाम को चले जाएंगे। और यदि हमारा ध्यान और कहीं है, परिवार में है, रुपयों में, पैसों में है, प्रॉपर्टी में, मकान में, चिते हमारा अंत में, तो फिर वहीं प्राप्त होंगे हम उनको। तो देखिए भगवान ने यहाँ पर जो है कितनी खास बात करी है इसमें श्लोक में। अंत काल में, अंत काल में आप जिस भी चीज को याद करोगे वही आपको मिलेगी। भगवान कह रहे हैं मेरे को याद करोगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे, और जिसको याद करोगे उसके भाव चल जाएगा, है ना। अंतमति सो गति, अंत में हमारी जो मति होती है ना वैसी हमारी गति होती है। अंत में हमारी जैसी मति होती है। हमारे यहाँ जयपुर में चलता है एक परम सेवा, परम सेवा बोलते हैं, जो मरणासन व्यक्ति हैं, यानी जो अंत समय उनको आने वाला है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, उनके लिए सेवा है एक। तो उस सेवा में क्या है, हमारे ऐसे लोग जाते हैं, हमारे गीता परिचय अभियान से कुछ लोग जाते हैं, वो उसको भगवान नाम का सुनाते हैं, श्रवण करवाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, गीता की बातें सुनाते हैं उसको, भगवान के पोस्टर वगैरह, चित्र वगैरह दिखाते हैं, ताकि कैसे भी अंत समय में उसको भगवान की याद आ जाए। सबसे बड़ी सेवा है परम सेवा। परम सेवा के बारे में जो है बड़े कई बातें हैं, लेकिन खास बात यही है, सबसे बड़ी सेवा है परम सेवा। भले आप उस समय आपका जो कितने भजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन परम सेवा आ गई तो सबसे महत्वपूर्ण बात है परम सेवा। उनको आप अंतिम सेवा, अंतिम जो है उनका भाव, भगवान वाला भाव करवाइए अंतिम समय में, है ना, स्मरण करवाइए भगवान का। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अंत समय में यदि मेरा भाव करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा, और जिस योनि को जैसा जैसा भाव रहेगा वैसे ही प्राप्त होगा। मान लीजिए किसी को साहब अंत समय में कुत्ते का ध्यान आ गया कि हमारा कुत्ता, यार मैं कुत्ता को कैसे छोड़ूंगा, इसको कुत्ता के साथ रहूं, तो उसको कुत्ते की योनि मिल जाएगी फिर। तो देखिए भगवान की कितनी निष्पक्षता है, भगवान ने खुद को और अन्य प्राणियों को बराबर कर दिया कि उनको याद करोगे, उन प्राणी, उन योनियों की प्राणियों को याद करो वो मिलेंगे, और मुझे याद करो मैं भी उनके बराबर ही हूँ। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं भगवान तो मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा, मुझे याद करो मैं मिल जाऊंगा, उनको याद करो वो मिल जाएंगे आप। कितनी भगवान की दयालुता और निष्पक्षता है इसमें, है ना। कोई स्मरण का विज्ञान है देखिए, जो है बहुत ऊंची चीज है। लेकिन हम क्या है, यदि हम पूरे जीवन भर भगवान को याद ना करें, भगवान के सम्मुख नहीं रहे, तो ये मान लीजिए आप अंतिम भगवान की, भगवान अंत में याद आएंगे नहीं अपने को, नहीं आएंगे याद। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, ये बताते हैं, साधन 25 ही बोलते हैं वो, साधन 25 ही।
यानी जिस व्यक्ति ने अपनी उम्र के 15वें वर्ष से लेकर के और 40 वर्षों की उम्र तक, इन 25 सालों में भगवान के सम्मुख होया, अपना साधन कर लिया, भजन कर लिया, भगवान के सम्मुख होया ना, वो व्यक्ति अंत समय में भगवान को आसानी से स्मरण कर सकता है। मन लग जाएगा भगवान को स्मरण करने में उसके। और यदि इस दरमियान उसने नहीं किया तो उसको फिर बहुत टेढ़ा काम रहता है, टेढ़ा काम रहता है भगवान का स्मरण करने का। अंत समय में हम जो है भगवान को हम देख सकते हैं। दूसरा आता है, देखिए मनुष्य को जो अंदर कुछ मनुष्य में क्या होता है, देखिए मन, बुद्धि और चित्त। चित्त में जो उसके कई जन्मों की वासनाएं, कामनाएं स्टोरेज रहती हैं चित्त में, वो बार बार आती रहती है, उसको संकल्प मन में आती है, संकल्प विकल्प के रूप में। फिर बुद्धि से निर्णय कर लेता है वो क्या करना है क्या नहीं करना। तो चित्त मन बुद्धि का मामला चलता रहता है उनका आपस में, तीनों का, है ना। अब हमारे चित्त में जैसी वासना है वैसी फिर मन में संकल्प विकल्प आते हैं। जो चित्त में वासना बैठी है, चित्त में कामना बैठी है, इसके लिए स्वामी जी कहते हैं हमारा जैसा हमारा एसोसिएशन होगा, जैसा हमारा संग होगा, वैसे हमारे फिर संस्कार आते हैं, वैसे हमारे अंदर जो है संकल्प विकल्प आएंगे। जाते समय हम भगवान के सत्संग में रहेंगे, भगवान के सम्मुख रहेंगे, भगवान के भक्तों के मध्य रहेंगे, तो वैसे हमारे अंदर विचार विचार आएंगे सब। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा संग कैसा हो, संग का ध्यान रखें। हम जैसे लोगों के संग रहेंगे तो वैसे हमारे फिर क्या है, चित्त में कामनाएं वासनाएं आती हैं, फिर मन में संकल्प विकल्प आते हैं वैसे ही। इस बार हमें क्या है, खास हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो जैसे हमारे चित्त पर संस्कार होंगे वैसे हमारा अंतकाल भी, अंदर वो हमारे वासनाएं आती हैं। फिर जो अगला श्लोक है इसमें, यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। जो जिस जिस भाव को वो छोड़ता है, जिस जिस भाव को ध्यान रखकर सही छोड़ता है व्यक्ति, अंतकाल में वैसा ही जो है उसको मतलब मिलती है, उस भाव को जाता है वो अंतकाल में, है ना। अब हम ध्यान कैसे करें, हमारा अंतकाल कब है, अंतकाल हमारा कब है ना। इसमें यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, शरीर छोड़ता है वो अंतकाल में, कलेवरम माने शरीर। तो अंतकाल हमारा कोई एक्सपायर फिक्स तो नहीं है हमारा भाई, क्या दिसंबर 29 में हमारा आ रहा है टाइम, या फरवरी 32 में आ रहा है, ऐसा कोई डिसाइड फिक्स तो नहीं है। पता है क्या, दवाइयों की तरह, जिस दवाई में लिखे डेट एक्सपायर्ड ये है इसकी, हमारी एक्सपायर्ड हमारी भी है, लेकिन वो हमको क्या पता नहीं है, हमें डेट का पता नहीं है। अब पता नहीं कब अंत समय आ जाए। अब भगवान ने सिद्धांत तो बता दिया कि अंत समय अंतकाल में मुझे याद करना है, लेकिन हमें अंतकाल का पता नहीं कब अंतकाल आ जाए, क्या पता कब आ जाए, है ना। वस्तुतः हम जब माँ के गर्भ में आते हैं वहीं से हमारा क्या मरण शुरू हो जाता है। जैसे हम घर में हमारा एंट्रेंस होता है माँ के घर में, तभी से हमारा क्या है मरण शुरू हो जाता है। धीरे 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 हर समय हर क्षण मरण शुरू होता है वहाँ। घर में आते हैं सोचते हैं भगवान अब मैं आप ही आपका ध्यान करूंगा, इस संकट से मुक्ति दिलाओ मेरे को, निकालो यहाँ से कष्ट में से। तो जैसे बाहर आता है फिर वो प्रकृति के संपर्क में आ जाता है, मामा मम्मी पापा इनमें आ जाता है, बस भूल जाता है। धीरे धीरे हर क्षण वो मर रहा है फिर, है ना। लेकिन जो धर्म शास्त्रों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, नीति के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि पता नहीं मेरे केसों को मृत्यु रूपी काल ने पकड़ रखा है, कब झटका मार दे, वो डरे रहते हैं। वो धर्म पर चलने वाले नीति करने वाले व्यक्ति तो वो हर समय भगवान को याद रखते हैं, वो हर समय भगवान को वो याद रखते हैं। तो अंत समय में यदि हम होश में हैं, अंत समय में यदि हम होश में हैं, हम सही हमारी मानसिक स्थिति है, तो भगवान का यदि हमको गीता का सुना दिया किसी ने, भगवान का नाम सुना दिया, रामायण सुना दी, भगवान की चित्र स्वरूप दिखा दिया, हमें किसी कीर्तन सुना दिया, तो भी क्या है हम जो है हमारा भगवान की स्मृति आ जाती है ना। तो ये भगवान ने मनुष्यों पर विशेष कृपा करी है। देखिए भगवान ने मनुष्यों पर विशेष कृपा की है, मृत्यु लोक के मनुष्यों पर, और कहीं व्यवस्था नहीं है और किसी लोक में, सिर्फ मनुष्य लोक में ही यहाँ पर कि अंत समय में। ये देखिए गीता की बातें जो है ना, ये हमारे लिए ये बातें, और किसी के लिए नहीं बातें, ये सिर्फ मृत्यु लोक के लिए शूट कर रही है बातें, यहाँ के लिए, और लोगों में नहीं है ना। तो भगवान को देख भी लेंगे हम यहाँ तो भी क्या है, सुन लेंगे भगवान के बारे में, स्मरण कर लेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाता है, और कहीं ऐसा नहीं होता, है ना। भगवान का यम में वापिस स्मरण भावम, जो जैसे भाव से मेरे को जो है अंत समय जो इसका भाव रहता है उसको भी प्राप्त होता है वो। जैसे मान लिया आप फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो खिंचवाने बैठे हैं स्टूडियो में आप, तो फोटो करा भाई सीधे बैठ जाइए आप, बिल्कुल सीधे रहिए, मुस्कुराइए आप, मुस्कुराइए आप, सीधे उठ जाइए बिल्कुल। वो क्लिक करता है, तो क्लिक करने से पहले मैंने आपकी नाक में मक्खी आके बैठ जाए, कोई मक्खी आ गई तो आप क्या वो हो जाता है डिसअपॉइंटेड एकदम थोड़ा, तो क्लिक वैसे फोटो आती है फिर आपकी। तो कहने के तात्पर्य जो जिस अंत समय में जो भाव रहा ना आपका, जैसी पोजिशन पोस्चर रहा पोजिशन रहा, वैसा क्लिक हो जाता है फोटो में। ऐसे ही भगवान का मामला है, अंत समय में शरीर छोड़ने से पहले जो हमारा भाव रहता है, हमारे अंदर आसक्ति ममता जगड़ी हुई है, तो वहीं कुत्ते बन के आना है फिर हमारे को घर के सामने वहीं। यदि हमारी घर में परिवार में आसक्ति है तो वहीं आना है फिर दोबारा। और यदि भगवान में आसक्ति हो गई, भगवान के नाम में आसक्ति हो गई, है ना, भगवान में आसक्ति हो गई, तो भगवान को भाव को प्राप्त हो जाते हैं फिर, है ना।
तो ये भगवान ने यहाँ पर दिया है कि हमारे अंदर की जो वासना है, चिंतन, उससे हमारी गति का प्रभावित होती है। तो वासना और चिंतन हमारी यदि हमारे अंतःकरण में संसारिक पदार्थों का महत्व है, संसारिक सुखों का महत्व है, तो हमारी अंत में भी वासना चिंतन वही होता है। इसलिए समय रहते हमें क्या है, भगवान से प्रेम में लग जाना है। हमारी मति को, कृति को और रति को भगवान में लगा देना है समय रहते। हमारा सबका समय जो है लगभग आधे से ज्यादा निकल गया अभी, आधे से ज्यादा निकल गई इनकी सभी की, आधे से ज्यादा निकल गई। अब जो समय बचा ना शेष, उस शेष समय को विशेष मानते हुए ध्यान रखें हम, भगवान में प्रेम करने का, भगवान से अटैच होने का प्रयास करें। तभी हमारा क्या है, अंत में जो है मामला बैठेगा। अंत मतलब कहने का तात्पर्य हमें अंतकाल की तैयारी करनी है। अब कुछ ऐसा अभ्यास करना है ताकि अंत समय भगवान याद रहे, अंत समय भगवान याद रहे। अंत समय भगवान याद रहेंगे तो स्वतः ही हमें क्या है, फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भगवान यहाँ पर श्लोकों के माध्यम भगवान बताना चाह रहे हैं। दूसरा इसमें आता है, देखिए, हम यदि हमारी उपासना जो करते हैं, हम हमारी उपासना करने में यानी भगवान से प्रेम करने में या जहां भी प्रेम करने में, और अपनी गति के बारे में हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र है, भगवान ने हमें स्वतंत्र दिया कि आप जो भी चिंतन करो आप वही मिलेगा आपको। अब उसमें क्या है, भगवान कोई बाधक नहीं बनते। देखिए, वो तो हमारी सहायता करते हैं। भगवान भगवान तो हमारी सहायता करते हैं, है ना। काम है स्तेत रत्व ज्ञाना, जिसका जैसा श्रद्धा होती है मैं भाव दृढ़ कर देता हूँ। भगवान तो कहते हैं जिसकी जैसे श्रद्धा होती है मैं वैसा भाव उसका दृढ़ कर देता हूँ, है ना। तो मनुष्य भी अपनी स्वतंत्रता जो मैं उसको दी भगवान ने, उसका यदि सदुपयोग करे तो ठीक है, और दुरुपयोग करके वो फिर वो क्या है, महान पतन को चल जाता है। उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करेगा यानी उसको भगवान में लाएगा, प्रेम भगवान से करेगा तो सदुपयोग होगा, और अदरवाइज वो दुर्गति में चला जाता है। तो ये शरीर शरीर की जो है, मनुष्य शरीर की महत्ता है। वे चाहे जो पा सकता है, चाहे तो वो भगवान के वहां भी जा सकता है, और चाहे तो वापस पतन भी कर सकता है ना। लेकिन मनुष्य क्या करता है, भोग, ज्यादातर मनुष्य भोग और संग में लगकर 84 लाख योनियों की ओर और नरकों की ओर चले जाते हैं। किस कारण, सिर्फ संसारिक सुख और भोग में प्रवृत्ति होने के कारण ज्यादातर लोग, और वापस उनका आवागमन बना रहता है। लेकिन भगवान ने तो व्यवस्था दी है भाई, या तो अंत समय में कर लो मेरे को, अरे कर भाव तो कर लो वैसा। लेकिन चूंकि ज्यादातर मनुष्य क्या है, रजोगुणी मनुष्य होते हैं, भोग संग्रह कामनाओं से ग्रसित रहते हैं, इनके कारण फिर वो क्या है, पतन की ओर चल जाते हैं। ये जब बात जब भगवान ने अर्जुन को बताई, अंतकाल वाली बात, तो अर्जुन के मन में आया कि भाई भगवान ये बात तो ठीक है आपकी सिद्धांत, लेकिन आप कैसे याद रहेंगे अंतकाल में। उसको अच्छा कोई सिंपल सा तरीका बताओ आप, सिंपल सा तरीका बताओ ताकि याद रह जाए आप। तो सिंपल तरीका भगवान अगले श्लोक में बताया, 7वें नंबर श्लोक में। आइए पढ़ते हैं श्लोक में 7, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, पढ़े साथ साथ पढ़ेंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्य संशयम्। देखिए भगवान ने कितना अच्छा सूत्र बताइए, गीता का बड़ा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए आप, खास श्लोक है, एक प्रकार से मान लीजिए क्लू है, पूरा असेंट है गीता का, असेंट इसमें तरीका। आपकी जो मैनुअल है ना, यूजर लाइफ मैनुअल गीता, उसका असेंट है इसमें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चे, मयि अर्पित मनोर बुद्धि मामे वैश्य संशयम। अर्थात इसलिए अर्जुन, तू सब समय मेरा स्मरण कर, ये मत करे अंतकाल का इंतजार कर, अंतकाल का इंतजार मत कर, कब अंतकाल आ जाए क्या पता। तो सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, यानी तेरा जो काम है यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, जो काम है कर्तव्य कर्म है, उसको भी करना है तेरे को, और मुझे भी याद रखना है। और मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला तू निसंदेह है मुझे ही प्राप्त होगा। ये भगवान देखिए कमिटमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर एग्रीमेंट कर रहे हैं भगवान, मुझ में मन और बुद्धि लगाने वाला तू निसंदेह ही मुझे ही प्राप्त होगा। तो देखिए, सब समय में मेरा स्मरण करने का तात्पर्य क्या है, सब समय में, सब समय में। जी एक मिनट, एक मिनट सॉरी। तो देखिए भगवान कह रहे हैं सब समय मेरा स्मरण करने से तात्पर्य क्या है, जैसे हमारे जो अपने संसारिक कार्य हैं, इनके विभाग बता रखे हैं भाई, कब से कब हमें सोना है, कब से कब हमें जागना है ना, जागना है, ऑफिस जाना है और काम करना है, इसका हमारा अलग विभाग है। तो भगवान के तस्मात् सर्वेषु कालेषु, यानी लेकिन मेरा स्मरण करके कोई तरह विभाग नहीं होना चाहिए कि खाद बांट ले इस समय करना है, सुबह सुबह ही। सभी कालों में, सभी कालों में मुझे याद करना है तेरे को, हर काल में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मेरी कोई विभाग नहीं है, हर समय में याद कर।
तो मनुष्य को जो कर्तव्य रूप में प्राप्त हो जाए उसको कृष्ण का स्मरण करते हुए करना चाहिए। जो हमें कर्तव्य मिल गया, जो हमारी ड्यूटीज है, उसको भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करें, परंतु उसमें कृष्ण का स्मरण मुख्य होना चाहिए। और कर्तव्य होना चाहिए गौण, है ना। कर्तव्य तो क्या होना चाहिए? गौण होना चाहिए। भाई जो काम कर रहे हैं आप वो तो गौण है, और जो है भगवान का स्मरण है, भगवान का स्मरण है वो क्या है? मुख्य है। ऐसा यहाँ पर। हाँ बोले सर, बोले आप क्या बोल रहे हैं? एनएम शर्मा साहब बोले, प्लीज। मैं कह रहा हूँ गुरुदेव जी सर। कि अगर मान लो स्मरण को प्रथम रखेंगे और काम को गौण रखेंगे, तो फिर तो वहां जहां नौकरी करते हैं या कोई काम करते हैं वहां तो फिर नीचे गिरना ही है, वहां तो चार सीट खानी ही खानी है फिर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा बात नहीं है। है नहीं ऐसा बात नहीं। तो आप फिर बताइए, इसका तरीका आ रहा है, आप ये पूरा श्लोक कवर करते हैं अपन, फिर इसका तरीका आ रहा है ना। तरीका आ रहा है, आप देखिए बताएंगे, उदाहरण भी देंगे आपको, ऐसे उदाहरण भी है अच्छे अच्छे, है ना। काम तो आपसे आप काम आपका एवन होगा, ऐसी बात नहीं है कि काम 4 सीट मिल जाएगी। काम एवन होगा, प्रमोशन होगा आपका। देखिए तरीका आप पाएंगे इसमें ना। पहले सुन जी लेते हैं सर। इस बार अपन। जी। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं, जो भी तेरे को कर्तव्य कर्म है उसको मेरे को स्मरण करते हुए कर, ठीक है। अब भगवान ने कहा है मई अर्पित मनोबुद्धिर, यानी मेरे में मन और बुद्धि अर्पित कर। इसका क्या तात्पर्य है? कि मन से तो भगवान का चिंतन हो, मन से क्या हो? भगवान कृष्ण का चिंतन, और बुद्धि से उनकी प्राप्ति का निश्चय किया जाए कि मुझे प्राप्त करने है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करने है। किंतु वास्तविक अर्थ क्या है? ये तो सैद्धांतिक अर्थ हुआ है इसका। वास्तविक अर्थ क्या है इसका? कि जो मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी इंद्रियां हैं, बुद्धि है, ये सब क्या है? भगवान कृष्ण की है। इनको भूल से भी अपना नहीं मानना है कि शरीर जो है भगवान ने दिया है, मेरे को भगवान के लिए दिया है, भगवान का ही है, इसको अपना नहीं मानना है। साधक जब तक इसको अपना मानेगा कि मेरा शरीर है, मैं कर रहा हूं भगवान का याद, तो क्या अशुद्धियां ही रहेंगी। सामान्यतः इसी मान्यता की वजह से हमारे अंदर अनेक अशुद्धियां आ जाती है कि हमें मैं मेरा पर मान लेते हैं हम, कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे मन में मन लगा रहा हूँ, या मेरे द्वारा हो रहा है। तो मैं मेरापन से नहीं करना चाहिए, मैं सब कुछ भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक स्मरण की बात है, तो स्मरण भी क्या 3 तरह का होता है सामान्यतः। एक तो होता है बोधजन्य स्मरण, एक होता है संबंध जन्य स्मरण, एक होता है क्रियाजन्य स्मरण। बोधजन्य स्मरण जो है उसमें कभी अभाव नहीं होता। कैसे? जैसे मान लीजिए बोध स्मरण बोलते हैं, हमारा जो अपना होनापन है, मैं हूं, है ना। जैसे मैं हूं, मान लीजिए मैं साहब, आप एनएम शर्मा साहब हैं, है ना। तो इसको आपको याद करना पड़ता है क्या नाम के? मैं फला हूं, याद करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ता ना, क्योंकि आपके मान लिया, बोध हुआ ऐसा मैं वही हूं। तो आपको कभी रात में दिन जब पूछ रहे हैं, यस मैं ही हूं, आपने कोई अभ्यास नहीं किया इसके लिए, ना मन अर्पित की, ना बुद्धि अर्पित की, ना सभी समय इसका अभ्यास किया, सिर्फ आपको बोध कर लिया। ऐसे ही हमने क्या शरीर के साथ अपनी एकता मान ली, और जब हमारी एकता मिट जब ये शरीर से जो एकता मानने की भूल ये मिट जाएगी, तो हमारा होनेपन का जो स्वतः सिद्ध रूप हमें उसका बोध हो जाएगा फिर, है ना। बोध हो जाता है, और ये बोध होने के बाद फिर हमारा जो स्मरण आता है, हमारा बोध हो गया, हमारा स्वरूप कौन है? हम भगवान के अंश से। तो ये स्मरण फिर खत्म नहीं होता, हमेशा रहता है, ये बोध जन स्मरण। दूसरा आता है संबंध जन स्मरण, यानी जिसको हम अपना स्वयं का मानते हैं, जिसको मानते हैं हमारा, या हम उनके, या वो हमारे, ऐसा संबंध मानते हैं, तो वह संबंध जन स्मरण। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है, भूल से ये संबंध हमारा मिटता नहीं कभी भी, क्योंकि हमने मान लिया कि शरीर मेरा है, मैं शरीर है मेरा है, या मैं शरीर का हूं, ऐसा मान लिया। पर हम इससे अलग नहीं हो सकते। तो जब तक हमारा भगवान से हम नहीं मानेंगे मैं भगवान को, भगवान मेरा है, संबंध प्रगाढ़ नहीं करेंगे, दृढ़ नहीं करेंगे, तब तक हम जो है इसको संबंध स्मरण हमारा रहेगा। तो संबंध मानने की बात है, हमने संबंध हमारा शरीर से मान रखा है, संसार से मान रखा है, भगवान से मान रखा है, तो ये हमारे माने पर टिका हुआ है संबंध। तो ये संबंध स्मरण हो गया। तीसरा आता है क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य स्मरण जैसे हम बार बार अभ्यास करते हैं, जैसे महिलाएं जो है सिर पे घड़ा के पानी लाती है ना, बहुत देर बाद खड़ी खड़ी बात भी कर लेती है, घड़े में गिरता भी नहीं है पानी। हम ड्राइव करते हैं बिना देखे, बात करते हैं बिना ध्यान दिए, रास्ते में चल जाते हैं सीधे, क्योंकि हमने क्रिया हो गई, अभ्यास हो गया। गाड़ी हम अपने आप गेट चेंज कर लेते हैं भीड़ में, है ना, अपने आप सब ड्राइव कर लेते हैं, साइड सब ले लेते हैं, सिग्नल वगैरह। हमें क्या क्रियाजन अभ्यास है। तो ये क्रियाजन अभ्यास से भी क्या भगवान को हम कर सकते हैं, या ये अभ्यास जन स्मरण है ना। तो इस अभ्यास जन स्मरण ही जो है, इसमें क्या है खास बात, अभ्यास जन स्मरण ये है, ये भी क्या है, हमें इससे ही हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, है ना, क्रियाजन स्मरण या अभ्यास जन स्मरण, है ना। इसमें क्या 3 प्रकार का होता है। पहली बात देखिए, पहला, संसार का कार्य कर रहे हैं हम, है ना, संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद करें, है ना। आप समझ रहे हैं ना बात को? ये पहला मैंने आपको बोला था
बोध जन स्मरण, संबंध स्मरण और अभ्यास जन। तो बोध जन में तो बोध होना चाहिए हमारे का, हम कौन है, सही नहीं शरीर है, वो हमारे लिए टेढ़ा मामला है। दूसरा आता है संबंध जन स्मरण, संबंध मेरा भगवान से, मैं भगवान का, है ना, ये भी थोड़ा वैसा है। तीसरा आता है क्रियाजन, यानी अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करने से, है ना, तो हम हमारे क्या तीसरी कैटेगरी वाले में आते हैं, अभ्यास कर सकते हैं हम। तो अभ्यास में भी तीन प्रकार का, हम सब तो कार्य करते हैं, संसार का कार्य कर रहे हैं तो भगवान को याद रखें हम, संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद कर लें, ठीक है, या फिर भगवान को याद करते हुए संसार का काम कर लें, जैसे सर ने कहा था अभी, राशि मिल जाएगी, भगवान को याद करते हुए संसार कार्य करेंगे तो। तीसरा जो तरीका है वो है कर्म को भगवान का मानते हुए ही करें, जो भी कर्म कर रहे हैं उसको भगवान का मानते हुए कर लो आप, जो भी कर्म कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं आप, उसको भगवान के द्वारा प्रदत्त मानते हुए, भगवान के लिए मानते हुए कर लो आप। फिर आपको याद रखने का जरूरत नहीं करना पड़ेगा कि याद रखें हम कि भगवान संसार का काम करते भगवान को याद रखना, या भगवान के काम को संसार को याद नहीं, कुछ नहीं करना, सब कुछ भगवान का ही काम है। जैसे ये बेस्ट है गुरुदेव। हाँ, जैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं, हम हमारे बच्चों की शादी करते हैं, बेटे बेटियों की शादी करते हैं, है ना, कभी बेटे की करते हैं, कभी बेटी करते हैं, कभी प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे सब काम हम करते हैं। हम क्या मैरिज गार्डन भी करते हैं, ज्वेलरी वाले के पास जाते हैं, कपड़े भी लाते हैं, हलवाई भी करते हैं, किराना, सब काम करते हैं ना, काम सब करते हैं हम। रिलेटिव को इनविटेशन कार्ड देते हैं, कार्ड छपवाते हैं, इधर उधर सब काम ही करते हैं, लेकिन केंद्र में क्या होता है हमारे, बेटे की शादी कर रहे हैं साहब, बेटी की शादी कर रहे हैं साहब, ये फला काम कर रहे हैं, सब काम करते हुए केंद्र में क्या है, बेटे बेटी की शादी। ऐसे ही हम संसार में सभी काम करते हुए केंद्र में क्या रहे, भगवान, केंद्र में रहे हमारे भगवान, कि मैं जो भी मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ भगवान का दिया हुआ मेरा कर्तव्य है, भगवान ने मेरे को शरीर दिया है, ये मेरा कर्तव्य दिया है, ऐसा मान के करूंगा तो मुझे याद रखने का जो ही नहीं रहा, फिर वो स्वतः ही भगवान का काम होगा, वो स्वतः ही भगवान का काम होगा और भगवान की स्मृति मिलेगी। फिर कहते हैं किसी काम की शुरुआत में यदि भगवान की स्मरण रहा और अंत में भगवान का स्मरण किया तो पूरा काम भगवान में हो जाता है वो फिर। तो हम उस काम को भगवान का मान रहे हैं ना, भाई भगवान का काम कर रहे हैं हम, शरीर किसका है, भगवान का है। तो ऐसा मानने से फिर हमारे क्या है, भगवान स्मरण बने रहेंगे हमारे हम। तो भगवान की जो बात है, मई अर्पित मनोर बुद्धि, ये बात हमारी सिद्ध होते है फिर, मन बुद्धि भगवान में स्वतः लगेगी, फिर हम तो काम में लाते हैं ना, मन को बुद्धि को लाते हैं, तो भगवान का ही तो काम है, तो फिर भगवान में लगे फिर मन बुद्धि स्वतः ही। तो ये स्वामी जी ने तरीका बताया है। हाँ सर, मैं साहब बोले सर, अब आप अभी हमने कुछ बोल रहे सर, आ गए ना आपका इसमें क्लियर। क्लियर आ गया साहब, चार्जशीट वाली कोई बात नहीं है इसमें, काम अच्छा होगा आपका, है ना। आगे आगे क्लियर आ गया साहब। चलिए, गुरु विज्ञान कहाँ से हुई, इसलिए गुरु बनाया आपको। नहीं नहीं, मैं तो भगवान की बात है, आपको एज ए पोस्टमैन जो है मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपको, बातों भगवान की बातों है ना, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है सर। तो ये देखिए आगे इसमें तस्मात् सर्वेषु कार्येषु ना। अब देखिए भगवान बता रहे हैं आगे और कुछ भगवान के बारे में बता रहे हैं। जो लोग भगवान की जो है स्पति का वर्णन करते हैं उनमें सगुण निराकार के रूप में भगवान आए कुछ बता रहे हैं श्लोक में। आइए श्लोक नंबर पढ़ते हैं अपन, 8 और 9 और 10 अपन साथ साथ पढ़ते हैं ना। आइए, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा चेतसा विना नान्यथा परमं 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 पुरुषं दिव्य याति दिव्याति कांता कान्तानुचिन्तयन् जन कविं पुराणं पुराणमनुशासिता सारं मनोरमणीयांसमनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारे आदित्य वर्ण हमसे परस्ता काले काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भ्रवोर्मध्ये परमावेश्य सम्यक् सेचम् परम पुरुषो दिव्यम्। दिव्यम। देखिए भगवान ने के यहाँ पर कुछ नाम बताया। यहाँ पर देखिए पहली बात तो देखिए इसमें जो हम नित्य प्रार्थना करते हैं स्तुति स्वामी जी वाली, उसमें एक श्लोक है अपना, कौन सा श्लोक है इसमें, 8.9, कवि पुराण अनुशासितराम, है ना। भगवान की कुछ स्तुतियां ऐसे ग्लोरीफाई किया भगवान को भिन्न भिन्न नामों से, भगवान के गुण बताए इसमें श्लोकों में ना। पढ़ते हैं इसका, हे पठानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन नहीं करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है, जो सर्वज्ञ यानी कविम, अनादि पुराणम, सब पर शासन करने वाला अनुशासितारम, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, अणोरणीयांश, सबको धारण पोषण करने वाला सर्वस्व धातारम, अज्ञान से अत्यंत परे तमस परस्ताद है, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत स्वरूप का चिंतन करता है, वह भक्तियुक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से योग बल के द्वारा
भ्रकुटी के मध्य प्राणों को अच्छी तरह से पुष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। तो देखिए भगवान के यहाँ पर कुछ निराकार फॉर्म के बारे में यहाँ पर बात आई है इसमें, है ना, निराकार फॉर्म के बारे में, है ना। क्या है, देखिए पहले बोला कविम, बोला है भगवान को कविम पुराण मनुशासिता। कविम यानी सभी प्राणियों के जो है भगवान सभी शुभ और अशुभ कर्मों को जानते हैं, भगवान जानने वाले सर्वज्ञ भगवान। कविम यानी सर्वज्ञ भगवान, देखिए सब जानते हैं भगवान, हम क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, भीतर क्या कर रहे हैं, सब भाव को जानते हैं भगवान। कविम पुराणम, पुराणम यानी सबके आदि होने से वो परमात्मा पुराण कहे जाते हैं, सबके ओरिजिन है, शुरुआत, आदिम। अनुशासितारम यानी सबका सब पर शासन करने वाले, है ना, नियंता, नियंता, सबका आश्रय, सबके प्रेरक, सबके प्रकाशक परमात्मा। अणोरणियांश यानी परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म भगवान, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, यानी ये मन बुद्धि के विषय नहीं है भगवान। देखिए बार बार हम लगाते हैं मन लगाते हैं, यार ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं हुआ, तो ऐसा भगवान मन बुद्धि के अणुरणियांश। हम तो हमारे परमाणु को नहीं दे सकते, न्यूटन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जानते हैं क्या, दिखाया कभी किसी ने, नहीं देखा, सिर्फ पढ़ा ही हमने, पढ़ के मान लिया, डाल्टन थ्योरी पढ़ ली, सब थ्योरी पढ़ ली केमिस्ट्री में, पढ़ के मान लिया परमाणु। लेकिन भगवान तो क्या परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अणुरणियांश। तो हमारी ये मन बुद्धि के पकड़ में कभी भी नहीं आते। आप देखिए हमारे मन बुद्धि तो हमारे प्रकृति के कार्य है ना, अपना प्रकृति है मन बुद्धि, तो अपना प्रकृति का होने से ये क्या है, परमात्मा तो प्रकृति से परे है, प्रकृति गुणातीत है भगवान, तो कैसे पकड़ पाएंगे भगवान को। मन बुद्धि तो हमारे जड़ है और भगवान चेतन है, तो जड़ चीज जो है नासवान, उसको खुद का ही पता नहीं, वो कैसे चेतन को पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। तो मन बुद्धि के भगवान विषय है ही नहीं, अत्यंत सूक्ष्म भगवान, यानी सूक्ष्मता की भी अंतिम सीमा है, सूक्ष्मता की भी अंतिम सीमा, अणोरणियांश, उन अणु परमाणुओं के भी छोटे अंश है भगवान, इतने सूक्ष्म है देखिए, लेकिन फिर भी सब जगह व्याप्त है भगवान, सब जगह व्याप्त है वो, यहाँ भी वहां भी ब्रह्म के रूप में अपने निर्गुण निराकार फॉर्म में सब जगह व्याप्त है भगवान, ऐसे परमात्मा है। फिर आता है सर्वश धातरम अचिंत रूपम, सर्वश धातरम यानी सभी प्राणियों के वो क्या है, जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले हैं वो भगवान, प्राणी जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जितनी सब प्राणी है, उन सब प्राणियों को धारण करने वाले, पोषण करने वाले भगवान, सबका पोषण करने वाले हैं, हाथी से लेकर चींटी तक का भगवान है, ध्यान रखते हैं। सर्वधातारम, सबको सभी प्राणियों के पोषण करने वाले। लेकिन हम कितने बुद्धिमान हैं, हम कहते हैं मैं कर रहा हूं मेरे परिवार का पालन पोषण, मैं ही तो कर रहा हूं सब कुछ, और उधर भगवान कह रहे हैं सर्वधातारम अचिंत, मैं हूं सबका दाता, दाता मतलब पोषक मैं हूं सबका। शायद हम भगवान से ज्यादा जानते हैं इस मामले में, है ना। तो भगवान सबके क्या है, पोषण करने वाले हैं, यानी सबको जो स्फूर्ति सत्ता मिलती है वो भगवान की वजह से ही मिलती है ना। फिर एक आया भगवान का आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, है ना, मतलब उन परमात्मा का जो वर्ण है वो सूर्य के समान है ना, सूर्य के समान है वो। कैसे, जैसे सूर्य से वो प्रकाश करता है ना, सब जगह प्रकाश आ गया, दिन आते ही प्रकाश आ गया, ऐसे ही भगवान सबके मन बुद्धि और उनको प्रकाशित करने वाले हैं। सबके मन में बुद्धि में जो प्रकाश आता है, ज्ञान आता है, वो भगवान ही करने वाला है, उन्हीं की वजह से सबको प्रकाश मिलता है। जैसे सूर्य में स्वाभाविक प्रकाश होता है, सूर्य में स्वाभाविक प्रकाश है, अंधेरा है नहीं, ऐसे परमात्मा में स्वाभाविक ही नित्य ज्ञान का बोध होता है परमात्मा से, वो हमारे ज्ञान स्वरूप हैं, सच्चिद आनंद हैं, प्रकाशक हैं वो भगवान, सबको प्रकाशित करने वाले हैं। अतः अचिंत रूपम यानी भगवान का स्वरूप अचिंत है। पहले क्या अपने ये मन बुद्धि से परे है, मन बुद्धि के चिंतन का विषय नहीं है भगवान, अचिंत, मायातीत महेश्वर, मन वच बुद्धि परे है। हाँ उनसे परे हैं। फिर आया अनुस्मरात, अनुस्मरित यानी जो मेरा स्मरण करता है भगवान का, इस प्रकार जो स्मरण करता है ना, कैसे, आदित्य वर्णम अचिंत स्वरूप का, सर्वधातारम अणुरणियांश, कविम पुराण स्वास्थ्यरम, इन सब बातों के जो भगवान को चिंतन करता है ना, वो भगवान को प्राप्त होता है ना। ठीक है, आगे बात समझ में आपके सभी। तो अब देखिए इसमें हमारी शंका आती है, भगवान ने कहा है, अब हम कहते हैं बार बार भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, कहते हैं ना मन बुद्धि लगाओ स्मरण करो, लेकिन भगवान क्या करे, अचिंत, अचिंत मैं तो भाई मन बुद्धि का विषय नहीं हूं, तो अचिंत है उसका स्मरण कैसे करें फिर हम, जब भगवान कह रहे हैं मैं तो अत्यंत अचिंत हूं, मन बुद्धि का विषय नहीं हूं, तो मन को हम कह रहे हैं मन से लगातार भगवान का चिंतन करो, बुद्धि से प्राप्ति का निश्चय करो, कैसे करें फिर हम, तो विषय नहीं होंगे मन बुद्धि के, तो बताइए आप, बोलिए इस बारे में। स्मरण करो, नहीं तो बार भगवान बार में नाम जप करो, अचिंत है ना भगवान, तो अचिंत है, मन बुद्धि का विषय नहीं है भगवान। तो नाम जप से अपने आप वहां तक पहुंचा देंगे, भगवान से मुलाकात हो जाएगी। फिर बाद में अगर पूरे अनन्य भाव से करोगे तो हो जाएगी, बाकी अचिंत तो है ही है, चिंतन तो किया ही नहीं जा सकता उनका। मन वच बुद्धि, मन और बुद्धि जो हमारे पास जो कुछ सब है उससे पार है, वो तो अतीत है।
हाँ, तो हमें ये धारणा रखनी चाहिए कि परमात्म तत्व है वो चिंतन में नहीं आता। ये धारणा दृढ़ होनी चाहिए हमारी कि जो परमात्म तत्व है वो चिंतन में नहीं आता। इस धारणा को दृढ़ रखें और फिर परमात्मा का चिंतन, यही परमात्मा का चिंतन है। यानी परमात्मा के गुणों को ध्यान रखें हम कि परमात्मा अतीत है, अचिंत है, ऐसे परमात्मा है वो, यानी उनका बार बार गुणगान करें। यही परमात्मा का चिंतन है। यही हमारे लिए क्या परमात्मा का चिंतन है। उनके गुणों को ध्यान रखें कि ऐसे ऐसे भगवान है, ये गुण है उनके, ये करेक्टर है, ऐसी लीला है, ऐसे धाम है। ये भी अपने आप में परमात्मा का चिंतन है। अचिंत, उस अचिंत परमात्मा का चिंतन है ये। उस अचिंत परमात्मा का चिंतन है। फिर भगवान ने एक कहा है, तमस परस्तात्। तमस माने क्या, तमसा, तामस अंधेरा, अज्ञान। तो भगवान क्या अज्ञान से अत्यंत परे हैं, अज्ञान से सर्वथा रहित हैं। अज्ञान के भी प्रकाशक हैं भगवान। अज्ञान के ही भगवान कौन है, प्रकाशक हैं। ऐसा भगवान यहाँ पर इसमें भाव बताने वाले बता रहे हैं भगवान। देखो गुरुदेव, आपके सगुण साकार रूप है ना, उससे ही कुछ पाया जा सकता है। ये निर्गुण को तो समझना बहुत मुश्किल काम है। देखिए आपकी रुचि, सामर्थ्य, योग्यता, जो आपको अच्छा लगे कीजिए आप। बात एक ही है, योग्यता भगवान तो ने कुछ है ही नहीं, वो तो उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल कृपा का अनुभूत करना है आपको, कृपा को तो अनुभूत करना ही है। फिर उनकी कृपा से ही वो जना देंगे अपने आप को। हम हमारी उससे नहीं जान सकते कि हम हाँ। सगुण को जाने, वो अपने आप जना देंगे। फिर बस कृपा को अनुभूत कर रही है, उनकी कृपा को, उससे ही वो सब जना देते हैं। फिर जो अंतिम श्लोक था इसमें 10वां, प्रयाण काले मनसा चलेने वाला। इसमें कह रहे हैं भगवान कि सगुण निराकार परमात्मा की उपासना का वर्णन है यहाँ पर। सगुण निराकार परमात्मा की, तो इसके लिए अभ्यास की क्या परम आस्था होती है। देखिए सगुण निराकार परमात्मा में हम प्राणायाम पूर्वक उस परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करें। यह अभ्यास जो है हमारी सिद्धियों के लिए नहीं होना चाहिए, अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। यानी जो मेडिसिन करते हैं ना अभ्यास, इसका उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए। ऐसा अभ्यास करने वालों के लिए भगवान कह रहे हैं अपने प्राणों पर अधिकार कर लेते हैं। और जब चाहे, जब ऐसे लोग प्राणों को रोक लेते हैं, और जब चाहे जहां प्राणों को, मन को लगा लेते हैं ऐसे व्यक्ति। और अंत काल में वो क्या करते हैं, अपनी जो सुषमा नाड़ी है उसमें प्राणों को प्रवेश कराकर अपना 10वां रंध्र ब्रह्म रंध्र सिर में, यहाँ से होकर क्या है, प्राणों को निकालते हैं। यानी वो उनकी परम गति हो जाती है। कौन की, जो प्राणायाम के द्वारा अपने मन को संयम करके, इंद्रियों को संयम करके भगवान में चित्त को लगाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये वहां पर ये भगवान ने आपका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के बारे में भगवान बताना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे विराट के रूप में है, विराट रूप के बारे में। अब भगवान आने वाले श्लोक में निर्गुण निराकार के बारे में बता रहे हैं, है ना। ये सगुण साकार हो गया, निर्गुण ये भगवान के गुण थे ना। इसमें देखिए सगुण कैसे गुण थे ना भगवान के। भगवान कविम है, पुराण है, अनुशास्त्र में, सर्वधातरम है, अचिंत है ना, परस्तस्मात् है। ये गुण हो गए भगवान के। तो सगुण निराकार की बात हो गई। अब भगवान क्या बताएंगे इसमें, निर्गुण निराकार की। आइए श्लोक नंबर 11, 12 और 13 पढ़ते हैं। पढ़े साथ साथ, है ना। 11, 12, 13। यदक्षरं परम वेद वेद विदो वदन्ति विशन्ति विशन्ति यद्यतयो विप्राः आगा यदि यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं ब्रह्मचर्ये चरन्ति ते तते पदं संग्रहेण सग्रे प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनो मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः मास्थितो योग धारणा। अक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् तस्य प्रयाति देहम् याति परमां गतिम्। देखिए भगवान निर्गुण निराकार के बारे में यहाँ अपना जो है बताया है कि वेद वेदता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, अक्षर बोले तो ओंकार, है ना, ब्रह्म, अपना परम अक्षर। वेद वेदता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं। वीतराग माने क्या होता है, वीत माने क्या है बताइए। अपन कई बार पढ़ा है वीत, डेली प्रार्थना पढ़ते हैं, वीतराग भय क्रोधा मनमय माऊ उपासना। वीत माने क्या है, मुक्त, फ्री। वीतराग यानी राग से रहित, राग से रहित। तो वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, यति माने जिनके अंतःकरण में राग का अत्यंत अभाव हो गया, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं अंतःकरण में, है ना, निर्मल हो गया, परमात्मा को पाने की उत्कट जिज्ञासा है जिनके अंतर्गत में, ऐसे होते हैं यति। मुनि बोलते हैं कई बार, मुनि यति, है ना, मनन करने वाले। तो वीतराग यति को प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद में तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके, मन का हृदय में निरोध करके, अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर का मानसिक उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है,
वह भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। वह भी क्या होता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। देखिए यदक्षरम वेद विदो वदंती, यानी ये क्या है, हमारे यहाँ पर गृहस्थ आश्रम का संकेत है। यदक्षरम वेद, क्या ना, वेद वेदता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, है ना, क्योंकि वेदों का अध्ययन कौन करते हैं, ब्राह्मण। वेदों का अध्ययन कौन करते हैं, ब्राह्मण। तो ये गृहस्थ आश्रम का संकेत है। इसमें यहाँ पर विशंति यद्यते वीतरागा, यानी, और ये जो है इसमें ना अगला विशंति यद्यते वीतरागा, ये संकेत किसका है इसमें, इसमें संकेत है संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम का। और यदि यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, यहाँ पर ब्रह्मचर्य का संकेत है। तो यानी चारों आश्रम आ गए ना, ब्रह्मचर्य आश्रम आ गया, संन्यास आश्रम आ गया, वानप्रस्थ आश्रम आ गया, और गृहस्थ आश्रम आ गया। तो देखिए मुक्ति, यहाँ मुक्ति के लिए बात है सभी कि मेरा प्राप्त होता है, तो मुक्ति जो है सभी वर्णाश्रमों हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है साहब सन्यासियों की मुक्ति होगी या गृहस्थियों की मुक्ति होगी। मुक्ति सभी वर्णों आश्रम में हो सकती है। इसलिए भगवान में जो है आश्रमों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया भगवान ने। सभी आश्रम होते हैं, वर्णों का स्पष्ट रूप से वर्णन भी कर्तव्य पालन की दृष्टि से किया भगवान ने, सिर्फ कर्तव्य पालन की दृष्टि से। अर्जुन यहाँ पर क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करना। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर्म छोड़ना चाह रहे हैं, युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपने कर्तव्य में लगाने के उद्देश्य ही यहाँ पर वर्ण धर्म का वर्णन किया है। तो युद्ध करना वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म नहीं। देखिए युद्ध जो है क्षत्रिय का क्या है, वर्ण धर्म है वो, नहीं कि आश्रम धर्म। तो भगवान ने वर्ण धर्म की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा था ना वर्ण दुष्ट हो जाएगा, शुरू में कुल दुष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ वर्ण धर्म के माध्यम से अर्जुन कह रहे हैं युद्ध कर। आश्रम धर्म के बारे में भगवान ने स्पष्ट बोल रहे, चारों आश्रम में उल्लेख किया है, चाहे गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे संन्यास में हो, सभी की मुक्ति हो सकती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये कहना चाह रहे हैं। और तो और भगवान कह रहे हैं जो मेरे को, जिसने मतलब मेरे में, मेरे के लिए अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना सीख लिया, अपने प्राणों को जो है ब्रह्म के एक सुषमा नाड़ी के माध्यम से कंट्रोल करना सीख लिया, ऐसे व्यक्ति भी क्या है अंत समय में दसम रंग से जिनके प्राण निकलते हो मेरी प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अब देखिए ये सब जब भगवान ने बता दी, तो फिर ये निर्गुण निराकार की बात हो गई, बात ना पहले हो गई सगुण निराकार की। अब भगवान बताए सगुण साकार के बारे में। मैंने तीन बात किया शुरू में, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। तो अपन ने निर्गुण निराकार के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें ब्रह्म के बारे में ना उस ओम का उच्चारण करें, ऐसे वीतराग है, वीतराग से जो रहित है ना, वीतरागी यति मुनि, तो ओंकार का, ये निर्गुण निराकार का। इससे पहले पढ़ा अपन ने सगुण निराकार का, कि भगवान सबका फिर धारण करने वाले हैं, सबका पोषण करने वाले हैं, सबके जो है सुहृद हैं, ये सब, ये हो गए सगुण निराकार। अब आता है तीसरा सगुण साकार। सगुण साकार के बारे में पढ़ते हैं। आइए, बहुत बड़ा 6 श्लोक है, श्लोक नंबर 14। देखिए भगवान सब में, सबके माध्यम से सबकी मुक्ति कर रहे हैं भगवान। चाहे निर्गुण वाले बता दी तरीका, सगुण का अब इनका बता रहे हैं। अनन्य चेता यो मां स्मरति यस्य तस्याहं सुलभः नित्ययुक्तस्य योगिनः। देखिए नित्ययुक्तस्य योगिनः, भगवान ने कितनी अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं भगवान। नित्य युक्त से योग ने, यानी देखिए भगवान का हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य स्मरण करता है, अनन्य चित्त वाला है ना, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ है भगवान उसके लिए, और अर्थात उसको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। भगवत गीता में पहली बार भगवान ने सुलभ बोला। यहाँ पर सुलभ किसके लिए, भगवान अनन्य चेता के लिए। जो अनन्य चेता है ना, सत्यतम, उसके लिए भगवान सुलभ है। यानी नॉन स्टॉप, कंटिन्यू, कंटिन्यू भगवान का। सत्यम, दो बात है इसमें, सत्यम, सत्यम और नित्य से। सत्यम यानी लगातार, अहर्निश, है ना। सुबह हमारी नींद खुलती है ना, नींद खुलने से लेकर रात को नींद आने तक भगवान को ना भूलें, याद रहे भगवान। वो तभी तो नहीं बोलेंगे जब जो भी काम करें भगवान का माने कर रहे हैं भैया, नहीं बोलोगे आप, तो वो हो गया सत्यम अहर्निश, कंटिन्यू, नॉन स्टॉप। एक नित्य से, नित्य से यानी जब से आपने ये बात जानी है कि ऐसे ऐसा होता है, उनके लिए सुलभ, भगवान अनंत चेता के लिए भगवान सुलभ है। तब से नित्य यानी तब से लेकर के लगातार ये बात करेंगे आप, लगातार निरंतर भगवान का स्मरण करेंगे, तो भगवान कह रहे हैं ऐसे ही मुझ में लगे योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात मैं उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं, है ना। अनन्य चेता कौन है, देखिए बेसिक रूप से कि जिसके चित्त में भोग और ऐश्वर्य का किंचित मात्र भी चिंतन नहीं है, बिल्कुल चिंतन नहीं है भोग ऐश्वर्य का। भगवान के सिवाय
किसी का चिंतन है नहीं उसके मन में बिल्कुल भी, न किसी का आश्रय है भगवान के अलावा। भाई कि संसार का आश्रय हो या किसी का आश्रय हो, किसी का कोई आश्रय नहीं, सिर्फ भगवान का आश्रय। ऐसे व्यक्ति कौन है? अनन्य चेता है, वो अनन्य चेता है। देखिए, जैसे पतिव्रता स्त्री है, तो पतिव्रता स्त्री क्या करती है? अपने पति का, उसका नियम रहता है, पति का व्रत नियम का, पति के लिए रहता है नियम कि पति के सिवाय उसके अन्य में किसी का भी चिंतन रागपूर्वक नहीं करती पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता पत्नी अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष का चिंतन रागपूर्वक कभी भी करती नहीं, और उसके होता नहीं, नहीं होता, क्योंकि उसने पति धर्म का पालन कर रही है वो। क्योंकि दूसरी बात, उसके अंतःकरण में सिर्फ पति का ही महत्व है, अपने पति का, और किसी का आश्रय है नहीं। है क्या किसी का आश्रय? यानी व्यभिचार वाला मामला है नहीं वहां पर, इसलिए पति का चिंतन करती है वो। ऐसे ही जैसे शिष्य है, कोई शिष्य गुरु के, सुपुत्र माँ बाप के परायण रहता है ना, गुरु शिष्य के परायण रहता है, बच्चे माँ बाप के परायण रहते हैं, उनका उस दृष्टि से कोई रहता नहीं। तो ऐसे ही जो भक्त है, साधक है, डिवोटी है, वो भगवान के परायण रहता है, भगवान के परायण रहता है वो। तो भगवान के परायण रहने से भगवान के अलावा किसी और में उसका कोई चित्त लगेगा नहीं, है ना। तो ये अनन्य चेता जो है ना, अनन्य चेता, ये क्या है? सगुण उपासकों का वाचक है। सगुण उपासक है अनन्य चेता वाले। सगुण उपासक भगवान के किसी भी अर्चा विग्रह में या सगुण उपासना करने वाले हैं। इसमें शिव भी आ सकते हैं, शक्ति हो सकती है, सूर्य हो सकते हैं, गणेश विष्णु, कोई भी हो सकता है इसमें। यानी मैं भगवान का, भगवान मेरे, और मेरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल और फिर दूसरों नाम, ये है अनंत चेता। खाली मेरे गिरधर गोपाल से काम नहीं चलने वाला, गिरधर गोपाल भी है और भी है, नहीं नहीं, गिरधर गोपाल भी है और दूसरो ना कोई और नहीं, और ऐसा है अनंत चेता। उनके लिए भगवान कहते हैं तस्याम सुलभ पार्थ है, नित्य युक्त योग ने, उनके लिए मैं सुलभ हूं। उनके लिए क्या? भगवान सुलभ है। तो देखिए, भगवान के सिवाय हमारा शरीर जो है, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अपने है ही नहीं। केवल अपने कौन है? भगवान। ऐसा कोई दृढ़ता से मान ले कि मैं सिर्फ भगवान का है और भगवान ही मेरे अपने हैं। और यदि इस शरीर को हमने हमारा मान लिया कि शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूं, तो उनके लिए भगवान फिर सुलभ नहीं होते। भगवान सुलभ किन के होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ भगवान को अपना मानते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं। तो भगवान के साथ अपनी भिन्नता और संसार के साथ अपनी एकता कभी नहीं हुई, ना होगी, और ना हो सकती नहीं। इस रीति से मनुष्य को क्या है? भगवान के साथ जो है स्वाभाविक उसकी अभिन्नता मानी जाती है, भगवान के साथ स्वाभाविक उसकी अभिन्नता मानी जाती है। परंतु मनुष्य क्या करता है? भूलवश भगवान से और भगवान से अपने को अलग मान लेता है, अपने को भगवान से और भगवान से अपने को अलग मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही मनुष्य क्या बार बार जन्म मरण के चक्करों में उलझा रहता है, और जन्म मरण के चक्करों में उलझने के पश्चात फिर क्या है? चलता रहता है। और यदि इसकी विपरीत धारणा हो जाए, यानी अपने को भगवान का और भगवान को अपना माने, तो फिर ये सर्वथा भगवान की ओर सुलभ हो जाते हैं, भगवान उसके लिए, है ना। तो ये भगवान यहाँ पर जो है बात बता रहे हैं। तो देखिए, चाहे निर्गुण निराकार की उपासना हो, चाहे सगुण निराकार की उपासना हो, चाहे कोई सी उपासना हो, सब में कठिनता है ना। निर्गुण निराकार में कठिनता है, हम नहीं मान सकते। और कई में प्राणायाम वाला मामला है, शरीर हमारा देहात बुद्धि ना हो, है ना, प्राणों पर नियंत्रण हो हमारा। निर्गुण निराकार में एक तो ओंकार की करेंगे उपासना हम, ज्ञान मार्ग की, जो प्राण हमारे कंट्रोल में, हमारा मन बुद्धि सब, वो भी टेढ़ा मामला है। लेकिन भगवान की जो सबसे सहज है, सगुण साकार की उपासना। इसमें सगुण साकार की उपासना के कारण ही क्या है? हम जो है स्वतः ही भगवान अपने को, अपने अपने आप को भगवान को अर्पित करने से हमारे मन बुद्धि इंद्रिय शरीर भी अपने आप परमात्मा में लग जाते हैं, फिर कोई चिंता नहीं है। भाई हमने अपने आप को भगवान का मान लिया कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, तो भगवान, मैं भगवान का हो गया, तो मेरे मन बुद्धि शरीर सब भगवान हो गए, तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने किसी गाड़ी का इंश्योरेंस करा दिया, हमारी कार का इंश्योरेंस करा दिया, फिर हमें कोई चिंता नहीं है उसकी टूट फूट की, कोई बात नहीं, होगी, देखा जाएगा फिर। ऐसे हमने भगवान को, हमारा अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान को, भगवान को हमने सरेंडर कर दिया, तो अपनी गति की कोई चिंता नहीं, फिर किंचित मात्र चिंता नहीं करते ऐसे साधक, क्योंकि हमने क्या, वो अपने आप भगवान को, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो ये यहाँ पर भगवान बताना चाह रहे हैं कि अनंत चेता वाला जो है वो मेरे लिए सुलभ है, उनके लिए मैं सुलभ हूँ। तो भगवान से अपनापन, है ना, कि मेरे कृष्ण मेरे लिए हैं और मैं कृष्ण के लिए हूँ, है ना, ऐसा प्रकार से अपनापन हो जाए भगवान से, मन बुद्धि रुचि श्रद्धा विश्वास सब भगवान हो जाए हमारा, तो ऐसा भगवान फिर नित्य अंतर स्मरण में आते हैं और भगवान फिर उनके लिए सुलभ हो जाते हैं। कोई इसमें वो नहीं है फिर। ये भगवान यहाँ पर बताया तीनों प्रकार की उपासनाओं के लिए, है ना। तो ये तीनों उपासना कर ली हमने, निर्गुण निराकार की, सगुण निराकार और सगुण साकार। तो आपको सबसे सहज सरल कौन सा लगा इसमें बताइए? सबसे सगुण सहज साकार।
सगुण साकार। और भी बोलिए, और सबको ये लगा क्या अलग लगा औरों को भी? शायद सबको सगुण साकार ही है। चलिए अब आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 15 और 16। आइए अब देखिए, भगवान अपनी है ना, ये तो भगवान ने कह दिया कि साहब मुझे प्राप्ति होगी हर प्रकार से। अब यदि मैं प्राप्त हो जाऊंगी, मेरी आपको मेरी प्राप्ति हो जाएगी, तो उसका मायने क्या है, क्या क्या महात्म्य है उसका, क्या इंपॉर्टेंस है मेरी प्राप्ति करने का, वो भगवान खुलासा कर रहे हैं आने वाले 2 श्लोक में। आइए श्लोक नंबर 15 और 16। मामुपेत्य उपेत्य पुनर्जन्म पुनर्जन्मे दुःखालये दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः तं सिद्धिं सिद्धि परमांगता परमागताः ब्रह्म ब्रह्मणालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन अर्जुन मामुपेत्य मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न पुनर्जन्म न विद्यते। विद्यते। देखिए भगवान ने अपनी प्राप्ति का इंपॉर्टेंस बताया कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके, अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावृत्ति वाले कहे गए हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। परंतु हे कौनते, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं नहीं होता। है ना। हमने सब पढ़ लिया, सब लोग हैं इसमें, देवलोक में जाओगे आप, स्वर्लोक चले जाओ, ब्रह्मलोक चले जाओ ब्रह्मा जी के लोक में, लेकिन सब क्या पुनरावर्ती लोक है, वापस आना पड़ेगा आपको। आपका गंतव्य नहीं है वो, गंतव्य तो आपका भगवान का धाम ही है, वास्तविक स्टेशन आपका। बीच में घूम घाम के आपका टाइम वेस्ट करना है और घूम घाम के आप आ जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त लोगों को पुनर्जन्म नहीं होता, है ना। अर्थात बार बार जो दुखालय है, देखिए होता है विद्यालय जहाँ विद्या मिलती हो, औषधालय जहाँ औषधि मिलती हो, तो यह दुखालय। संसार क्या है, दुखालय। यहाँ पर दुखी दुख है संसार में, अशाश्वतम परिवर्तनशील है, सुख है ही नहीं संसार में देखा जाए तो उसका दुखालय नाम है दूसरा। तो भगवान कह रहे हैं महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके उस दुखालय में नहीं आते, यानी मेरे धाम को आ जाते हैं, क्योंकि उनको परम सिद्धि प्राप्त हुई, इनको परम प्रेम की प्राप्ति होती। लेकिन जो और लोग, जो ब्रह्म लोक तक के लोग हैं, पुनरावर्ती लोग हैं, है ना, पुनरावर्ती लोग हैं। तो देखिए सबसे हमारे नीचे हमारा मृत्यु, कैसे कैसे 14 भवन 14 लोग हैं, 7 ऊपर 7 नीचे, ऊपर वाले ऊर्ध्व लोग कहलाते हैं, नीचे वाले अधोलोक कहलाते हैं, है ना। भू भय स्वय मेलोक जनलोक तपोलोक ब्रह्मलोक ऐसे लोग हैं, ऊपर 7 नीचे अतल वितल सुतल तरतल रसतल पाताल नरक लोग नीचे हैं, अधो वाले। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर जो मृत्यु लोक है बीच में है, तो मृत्यु लोक से जो ऊपर आता है देवलोक, देवताओं का लोक है, वो क्या है, यहाँ पर जो मृत्यु लोक में हमारे जो सुख है, क्षणिक सुख है, उनसे 100 गुना सुख मिलते हैं देवलोक में, 100 गुना सुख मिलते हैं उसमें, 100 गुना 100 टाइम्स। और उस देवलोक से ऊपर क्या है, अजान देवताओं का लोक है। ऐसे देवता है जो कल्प के आदि में भी थे, अंत में रहते हैं देवता, कुछ विशेष देवता होते हैं, उनको बोलते हैं अजान देवता। तो उस देवलोक से ऊपर अजान देवताओं का लोक है, उस अजान देवताओं के लोक में भी उससे 100 गुना सुख है, उससे भी 100 गुना। और उस अजान देवताओं का जो लोक है, उसमें भी क्या है, उससे ऊपर है सभी देवताओं के जो देवता, इंद्रदेव, इंद्रदेव का लोक है, इंद्रलोक है, इंद्रलोक, है ना। उसमें उससे भी 100 गुना ज्यादा सुख है। और इंद्रलोक से ऊपर है ब्रह्मलोक, उससे भी 100 गुना सुख ब्रह्मलोक में है। तो देखिए ब्रह्मलोक का क्या होगा, हाइस्ट, कई यहाँ से लाखों गुना हो गए, लाखों अरबों गुना हो गए सुख ब्रह्मलोक। लेकिन भगवान कह रहे हैं ब्रह्मलोक तक के लोग क्या पुनरावृत्ति है, आप वहां चले जाओगे, आप अपने सकाम कर्मों के बदल दम पर, अपने पुण्य सकाम पुण्यों के दम पर, लेकिन वहां जाके आपको वापस आना पड़ेगा। जैसे पॉकेट में आपके मनी खत्म हो गए ना, मार्केट गए आप, पॉकेट मनी खत्म, तो वापस आ जाओ भैया घर, फोन रिचार्ज कराया, बैलेंस खत्म, वापस जीरो, अब कुछ नहीं, खत्म खेल अब। ऐसे हमारे पुण्यों का क्षय हुआ, वापस दुखालय में आ जाइए फिर आप। तो यानी हम हाइस्ट जो है ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके भी भगवान कह रहे हैं मेरे लोग को यदि आ गया तो वापस फिर नहीं हो जाता वो। मेरे लोग को एक बार आ गया, माओ पे पुनर्जन्म, उसका दोबारा पुनर्जन्म कभी नहीं होता, है ना। मामु पिता कौन थे, पुनर्जन्म नहीं विद्यते, उसको दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता उसका। अब आप देखिए, सामान्यतः हम ये समझते हैं, देखिए इसमें बहुत बातें हैं, हमने सब चर्चा कर ली सबकी, है ना, बात वही है। हम लोग तक के सभी लोग पुनरावर्ती हैं, है ना। अब पृथ्वी लोग
सहित सभी लोग कर्म फल वाले हैं, अर्थात सुख तो भोगने के लिए भोग भूमिया है, लेकिन पृथ्वीलोक भोग भूमि होने से कर्म भूमि भी है। पृथ्वीलोक भोग भूमि होने से कर्म भूमि भी है ना। तो इसमें संख्या के बारे में बताया, जब ब्रह्मलोक तक सभी लोग भगवान स्वरूप ही है, फिर लौटना क्यों पड़ता है? स्वामी जी कहते हैं जैसे हम सत्संग में जाएं, वहां अपनी कोई वस्तु भूल से रह जाए तो फिर हम वहां लौट के वहां जाना ही पड़ेगा। ऐसे संसार को भोगने की यदि इच्छा बाकी है तो पुनर्जन्म पुनर्जन्म होगा ही, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के बाद जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि जीव साक्षात भगवान कृष्ण का अंश है, यह उसकी परम गति भगवत नाम की गति है। ठीक है ये बात। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है, हम सामान्यतः बहुत बात करते हैं कि भक्तों के या संतों के, पुरुषों के दर्शन मात्र से हमारा जीव का कल्याण हो जाता है। कहते हैं ना कि संतों के दर्शन से, भक्तों के दर्शन से हमारा कल्याण हो जाता है। ठीक है बात, हो जाता है यहाँ पर मृत्युलोक में। लेकिन ये भगवान कह रहे हैं ब्रह्मलोक तक जाने वाले वापिस आते हैं, तो ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी बैठे हैं वहां पर, भाई इंद्रलोक में इंद्र बैठे हैं, वहां पर देवलोक में देवता बैठे हैं, उनके दर्शन करें फिर लौट के क्यों आते हैं? फिर संसार में क्यों आना पड़ता है? फिर जब यह हम एक सामान्य जो है साधु का या देवता का या भक्तों का दर्शन करने से हमारा कल्याण हो जाता है, वहां तो साक्षात ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनका दर्शन करने से कल्याण क्यों नहीं हो रहा हमारा? क्यों आ रहे हैं वापिस हम? क्योंकि ब्रह्मलोक तक के लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, उनको तो पुनरावृत्ति होना ही है। जी जी जी, पुनरावृत्ति होना ही है ना। और यहाँ पर जो है मनुष्य लोक में यदि हमने देवताओं का दर्शन का, भक्तों के दर्शन कर लिए, साधुओं के दर्शन कर लिए, संतों के दर्शन कर लिए, तो कल्याण हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो देखिए खास बात इसमें यह है, वास्तव में जो कल्याण होना होता है ना, वो दर्शन से कल्याण नहीं होता, दर्शन मात्र से कल्याण नहीं होता, अपितु भावना विशेष से होता है। आपकी भावना कैसी है? भावना आपकी कैसी है? यदि जैसे संतों भक्तों के का सत्संग मिल जाए, हमें इनका दर्शन हो जाए, तो मृत्युलोक से हमारा यहाँ कल्याण हो जाता है। यानी ये मृत्युलोक जो है ना, मनुष्यों के लिए ही है ये गीता की बातें, जो भगवान का विधान है ना, संतों के दर्शन से कल्याण हो जाएगा या भगवान के भक्तों के दर्शन से कल्याण, ये विधान जो मनुष्य लोक के लिए ही है। ये मुक्ति का अधिकार है ना, मुक्ति का अधिकार हमारा, कल्याण का अधिकार यही दिया सिर्फ मृत्यु लोक में, और लोगों में नहीं है। और लोग भोग लोग हैं, वहां पर आप ब्रह्मा जी दर्शन कर लोगे ना तो भी आपको आना पड़ेगा। जब यहाँ पर आपने सिर्फ संतों का दर्शन कर लिया, संतों का संवचन सुन लिए, संतों की बात मान ली, उससे भी कल्याण हो जाता है। यानी ये जो मनुष्य लोक अपने आप में क्या है, मनुष्य लोक और मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि, दोनों ही आपकी क्या है, मुक्ति का एग्रीमेंट है। आप भले ही देवता बन जाओ, देवलोक पर रह लो वर्षों तक, फिर भी आपको आना पड़ेगा। क्यों? वहां नहीं है कंसेप्ट वो, वहां आपका मुक्ति का मामला नहीं है। तभी तो भगवान कहते हैं, सुर देवता लोग कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, है ना। सभी ये मनुष्य योनि क्या है, बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर मिलना, और मनुष्य लोक में और भाग भूमि में जन्म मिलना अपने आप में हमारी कल्याण का है, मुक्ति का एक एग्रीमेंट है। क्योंकि और लोगों में कंसेप्ट नहीं है कि वहां आप दर्शन कर लिया आपका कल्याण हो गया। वहां तो ब्रह्मा जी बैठे हैं, पूरे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदेव बैठे हैं, उनका दर्शन करने के बाद भी वापस आना पड़ रहा है। लेकिन मनुष्य लोक में कितना भगवान ने क्या सिस्टम दिया है, सिर्फ आप भगवान का नाम का उच्चारण करने से, नाम का संकीर्तन करने से, भगवान के सम्मुख होने से, संतों की वाणी को आत्मसात करने से आपका कल्याण हो सकता है। तो बड़ी भारी भगवान की ये कंसेप्ट है, बड़ी भारी कृपा है भगवान की, बड़ी भारी भगवान की कृपा है मनुष्य लोक में। और भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया हमारे को, देखिए मतलब भगवान ने सब काम कर दिए, बस हमें प्रयास हमें करना है, बस पहचानना है उसको, भगवान की कृपा को अनुभूत करना है। भगवान ने सब सिस्टम तैयार कर दिया, कितना आसान, कितना कम समय में, देखिए कितना कम उम्र है हमारी, 70 80 90 साल, इस कम उम्र में भी आधी ज्यादा उम्र निकल गई हमारी। अब बच्ची कुछ उम्र में भी हम क्या है, भगवान में लग जाएं, तो भी भगवान कह रहे हैं मैं अंत समय में भी, अरे आखिरी समय में मेरे को याद कर लो आप, भगवान कह रहे हैं कैसे भी अंत समय में याद कर लो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। कितना अच्छा प्रावधान दिया भगवान ने हमारे लिए, देखिए। तो इस बात को हमें महसूस करने की, सोचने की। दूसरी बात, और एक बात आती है इस में कि ब्रह्मलोक में जाने वाले मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, देखिए। एक तो जो वहां के सुख दुख भोगने का उद्देश्य रखकर यहाँ पुण्य कर्म कर रहे हैं, दिन रात यज्ञ कर रहे हैं, भंडारे चला रहे हैं साहब, कि मेरा यहाँ भी मेरा नाम हो जाए और ऊपर के लोगों को मेरा कल्याण हो जाए, वहां में ऐसे ही सुख मिले मेरे को, तो ऐसे लोग जाते हैं तो ब्रह्मलोक में। दूसरे जो केवल कृष्ण को प्राप्ति करने के लगे हुए हैं, साधन में लगे हुए हैं, परंतु किसी भी समय अंतकाल में यदि मान लीजिए अपने साधन से विचलित हो गए वो, यानी योग भ्रष्ट भी जाए थे ना, आया था 6.46 साल में, पाप प्रोग्राम स्तम लोकाम, योग भ्रष्ट भी जाए थे, यानी वो योग भ्रष्ट हो गए किन्हीं कारण से, लास्ट टाइम में उनका क्या साधना से डिसमिस हो गए वो, तो वो क्या होते हैं, ब्रह्मलोक तक जाते हैं, जाते ब्रह्मलोक तक है वो अपने साधना के बल पे।
है ना, क्योंकि अंत समय में उनका क्या है, अंत समय में जो है भोग वृत्ति आ गई या भगवान से हट गए हो, तो ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां पर क्या है, वो ब्रह्मा जी के साथ वहां रहते हैं वहां पर, और ब्रह्मा जी के साथ फिर वहां पर क्या है, भोग करके फिर मुक्त हो जाते हैं बाद में वो। उसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। क्या बोलते हैं उसको? क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति में क्या होता है, ब्रह्मलोक के मार्ग में आने वाले उनके लिए जो क्या है, स्टेशन है ब्रह्मलोक, क्रम मुक्ति वालों के लिए स्टेशन है, कि जहाँ थोड़ी बहुत उनको कामना की वासना रह गई, है ना, तो वासना उतरते हैं, परंतु जिनमें सुख की वासना बिल्कुल भी नहीं है, वे वहां नहीं उतरते, वे सीधे जाते हैं, है ना। अंत काल में जिनके यदि सांसारिक सुख के प्रति आसक्ति आ गई, उनके लिए क्या है, स्टेशन में ब्रह्मलोक में उतरना पड़ता है वहां पर, और वहां फिर सुख भोग के बाद में वो ब्रह्मा जी के साथ उनकी मुक्ति हो जाती है। जिनके अंदर अंत समय में कोई सुख वासना इच्छा नहीं है, ऐसे लोग ब्रह्मलोक नहीं होते, सीधे भगवान के धाम जाते हैं वो। अब उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में स्टेशन है, जंगल क्या है, उनको अपने गंतव्य से मतलब है, वो अपने गंतव्य जाते हैं। कहते हैं जब अंत हमारा, जब अंत काल में जब हम भगवान के धाम जाते हैं, अंत हमारा जब भगवान के बैक टू गॉड है, बैक टू गॉड है, भगवान के धाम जाते हैं, तो भगवान के दूत हमें लेके जाते हैं, रास्ते में दिखाते हैं, हमारे बहुत सारे लोगों को दर्शन कराते हैं, और ये देखो ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, सुख है, आराम है, सुंदरियां हैं, बड़े बड़े यहाँ पर उद्यान है, वन है, सुंदरता है, सब कुछ है। टेस्ट करते हैं वो कि आपकी अभी कुछ है क्या कामना है हरकुने की, रुक जाए, थोड़ी देर रुकना हो तो यार। टेस्ट करते हैं वो, तो थोड़ी होती है वासना कामना, तो तुरंत वहां उनको छोड़ देते हैं वो, भैया भोग लीजिए, फिर आप बाद में आइए फिर। लेकिन जो पक्के वीतरागी हैं, बिल्कुल कोई उनमें वैराग्य आ गया तगड़ा, वो क्या है, उनमें विजित चाहे उनके लिए कुछ भी सुखा दुखा, कोई उनका फोकस रहता है गंतव्य की ओर। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, क्रम मुक्ति के से या सीधी मुक्ति उनकी भगवान के धाम जाते हैं वो। तो ये यहाँ पर भगवान ने इस श्लोक के अंतर्गत बताया है। तो आज जो है हम यहाँ पर यहीं तक करते हैं, श्लोक नंबर 16 तक, है ना। बाकी अब नेक्स्ट लेंगे इसमें, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए, हमने जो आज पढ़ा है अक्षर ब्रह्म योग पढ़ा है ना, इस बारे में भगवान ने शुरू में 6 प्रश्न बताए अर्जुन ने। अध्यात्म, अद्योग, अधियज्ञ, ब्रह्म, कर्म, परमात्मा, अंतकाल में आप जो है कैसे याद में आते हैं, आप कहा है भगवान को, आप कहा है कि आप अंतकाल में, आप अंतकाल में कैसे जो है याद आते हैं, वो भगवान ने यहाँ पर बात बताई है ना। पूरा भगवान ने प्रोसेस बताया है कैसे याद करना है ना। संबंध जन स्मरण हो, चाहे बोध जन हो, चाहे अभ्यास जन हो, सबसे हमें शॉर्ट तरीका भगवान ने बताया है। सभी कर्मों को भगवान का मानते हुए करें हम, तो हर काल में भगवान याद रहे। फिर भगवान ने बताया, चाहे निर्गुण निराकार की उपासना कर लो आप, चाहे सगुण निराकार की उपासना कर लो, चाहे सगुण साकार की उपासना कर लो, सब में आपको मेरी प्राप्ति होनी है। और उनके लिए मैं सहज सरल हूं, जो मेरी सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, उनके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ भगवान। देखिए, सुलभ है उनके लिए भगवान। तो ये यहाँ पर भगवान ने बताया। फिर भगवान ने बताया कि मुझे प्राप्त होने वाले साधक मेरे लोक में आते हैं, और यदि कुछ कामी लोग रह गए, कामना रह गई, सकामी लोग रह गए, तो वो हाईएस्ट क्या है, ब्रह्म लोक तक जाते हैं, और वहां से भी उनको वापस आना पड़ता है। लेकिन मेरे धाम में यदि आ गया तो उसको वापस नहीं जाना पड़ता। अब आप मेरे को बताइए, भगवान के धाम यदि वो चला गया तो वापस नहीं आता, ऐसा कह रहे हैं ना भगवान। लेकिन कुछ लोग आते हैं, देखिए, कोई है क्या उदाहरण आपके पास जो भगवान के धाम चला गया और वापस आया हो फिर मृत्यु लोक में? है आपको ध्यान कुछ भक्तों के, कुछ लोगों के, जो भगवान के धाम चले गए एक बार बिल्कुल क्वालिफाई, लेकिन वापस आ गए वो? भगवान के द्वारपाल जय विजय। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे हैं, है ना। तो और, देखिए, और उनका उनका मृत्यु लोक में आना सामान्य मृत्यु लोक में आना नहीं है, वो तो भगवान की लीला के में सहभागिता करने आते हैं। जैसे भगवान फिल्म बनाते हैं, कोई फिल्म में रोल दे दिया आपको, आपको विलेन रोल करना है, आपको हीरो का करना है, हीरोइन का करना है, इसका करना है, उसका करना है, तो वो रोल करने आते हैं वो, है ना। तो उनका वास्तव में बंधनकारी नहीं है आना, उनका तो भगवान की लीलाओं में सहभागिता करने आते हैं, भगवान की आज्ञा से आते हैं वो। जैसे भगवान कृष्ण जब धाम में आए थे वृंदावन में, तो उन्होंने सभी अपने जो गोपियां थी, सब देवता थे वहां के, पार्षद थे भगवान के, गोपियां के रूप में आ गए, कुछ वहां पर वृंदावन की लता पता के रूप में आ गए, रज के रूप में आ गए, कुछ ऋषि मुनियों के रूप में आ गए, कुछ पहाड़ के रूप में आ गए, कुछ भगवान राम के जैसे धनुष के रूप में आ गए, कोई उनके हथियार के रूप में आ गया, कोई भरत के रूप में आ गया, कोई अयोध्या वासियों के रूप में आ गए, कोई निषाद राज के रूप में आ गया, कोई द्रौपदी के रूप में आ गया, कोई कुंती के रूप में, कोई द्रोणाचार्य के रूप में, अलग अलग क्या ये करेक्टर्स भगवान के धाम से आते हैं। भगवान जब नीचे पर अपनी अपीयरेंस होता है, भगवान का अवतरण होता है, तो भगवान पूरे धाम को लेकर आते हैं यहाँ पर, और सभी पात्रों को अपनी अपनी भूमिका देते हैं। तो उनका आना ऐसा नहीं है सामान्य भक्तियों की तरह, उनका आना भगवान के लिए आता है, वो वापस चल जाते हैं, प्रभु से अपना काम किया। जैसे जरासंध आया था, शिशुपाल आया था, रावण आया था, उन्होंने अपना रोल पूरी क्षमता से किया, और करके फिर वापस भगवान धाम चले गए वो, है ना। उनके प्रति हमारा क्या द्वेष भी नहीं होना चाहिए। देखिए, हम द्वेष पाले मन में कि नहीं यार वो तो बहुत बुरा था, बहुत द्वेष थी, वो तो केकई बहुत बुरी थी, मंत्रा बहुत बुरी थी, ऐसा द्वेष नहीं पालना है।
ऐसा द्वेष करने से भी हमें क्या है, वैष्णव अपराध हो जाता है। वो क्या भगवान के भक्त है, वो तो बहुत बड़े, वो तो भगवान की लीलाओं में सहभागिता करने आए थे वहां पर। ऐसा हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये इसमें बात है। अब जो हमने चर्चा करी इस बारे में, कोई आपकी शंका हो तो बोलो आप, कोई आपका भाव आ रहा हो खास, कोई बात आ रही हो, नई बात लग रही हो आपको, या कुछ संशय हो, उस बारे में हम चर्चा करते हैं, बोलिए। आप हैंड रेज कर सकते हैं, वैसे मैंने खोल रखा है, अनम्यूट भी कर सकते हैं सभी जी आप सर। अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी, हरे आवाज आ कृष्णा। रही सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सभी भक्तों को प्रणाम। आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारे स्वयं को जानने की, खोलने की और प्रभु से मिलने का एक मार्ग, सुगम मार्ग प्रभु ने बताया है। तो उसको शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं प्रभु? कि क्षर भाव को अधिभूत कहते हैं। पंच महाभूतों सहित संपूर्ण शरीर संसार, जिससे अपरा प्रकृति कहा गया है, अधिभूत है। भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, अतः ब्रह्मा जी सहित सभी देवता आदिदेव कहलाते हैं। जो शरीर में रहकर शरीर मन बुद्धि अहम पर शासन करता है, वह प्रारब्ध ही अधिदेव है। अधियज्ञ अंतर्यामी भगवान विष्णु और उनके सभी रूप हैं, अर्थात यज्ञ निष्काम कर्म ही विष्णु अधियज्ञ है। ये इस अध्याय का मौलिक प्रश्न और मौलिक का स्पष्टीकरण है। लेकिन हमें भक्ति के लिए जो भगवान कह रहे हैं कि भाई तू मेरा ध्यान कर, अनन्य चिंता, अनन्य हर समय मनुस्मरण, कि मेरा ही माँ मनुस्मराय युद्ध चाह, कि मेरा स्मरण भी कर और अपना कर्म भी कर। तो उसके लिए इसी किताब के, आप लोग खोल लें 155 नंबर पेज पर, ये चौथा पैराग्राफ है कि भगवान का जो भी रूप हमें प्रिय लगता हो, श्री कृष्ण, रामचंद्र या विष्णु या कोई भी और, उसी रूप का वो ध्यान करें। वे परम ब्रह्म परमात्मा रूप हमारे हृदय कमल में विराजमान ही हैं, मतलब कंफर्मेशन है कि हैं। जैसे यदि विष्णु जी का ध्यान करना है तो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान मेरे हृदय में विराजमान है, वे मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरी ओर देख रहे हैं, ऐसा ध्यान करे। कोई राम भक्त हो तो ऐसी कल्पना करे कि श्री रामचंद्र जी को मैं चरणों में गिरा हुआ हूँ, भगवान मुझे उठाकर मेरा आलिंगन कर रहे हैं। या श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे खड़े हैं, उनके आसपास गैये और बछड़े हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, जड़ चेतन सब आनंद के वशीभूत हो गए हैं। कोई कितना भी दुखी क्यों न हो, यदि वह ऐसा ध्यान करेगा तो उसका दुख भाग जाएगा। ध्यान करते हुए मन प्रसन्न हो जाएगा। नित्य और निरंतर चिंतन कर कर अपना कर्म करते हुए भी मुक्त हो जाएंगे। नित्य निरंतर चिंतन करते हुए भगवान के ही सम्मुख हो जाएं। अनन्य होकर केवल और केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन करें। जब जीव मात्र भगवान का सेवक है, इनसे सद्भाव मिलने पर ही प्रभु प्राप्ति संभव है। जीव नित्य ईश्वर का दास है। दास होकर भी यदि अपने स्वामी को माने, स्वामी का सा व्यवहार करें, अहंकार करें, तो वह अपराधी है, पतित हो जाता है। लोक व्यवहार में राजा का खजांची यदि राज को उसको अपना मानकर दुरुपयोग करे तो राजदंड का भागी होगा। जीव का अपना कुछ है ही नहीं। सगे संबंधियों को, गृह संपत्ति को लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए अपना मानकर व्यवहार करना चाहिए, परंतु हृदय से मानना चाहिए कि सब अपना नहीं है, आसक्ति के योग नहीं है। अपना कहने के लिए सर्वप्रथम शरीर है, तो यह भी यथार्थ जीव का नहीं है, पंच तत्व का है, ईश्वर का दिया हुआ है, हमने इसे नहीं बनाया है। यदि इसको प्रारब्ध से मिला मानो तो ईश्वर प्रदत्त न मानो कि न मानना ही अज्ञान है। प्रारब्ध कर्म फल का दाता ईश्वर ही है, अर्थात ईश्वर को ही अपना आश्रय लेना चाहिए। जो भगवान का है उसे भगवान को अर्पण करने के बाद प्रसाद रूप में स्वयं के उपयोग में लाना चाहिए। हम लोगों का कल्याण इस बात में है कि संत भगवंत कृपा से हम निरंतर भगवान का स्मरण मनन चिंतन करते रहें। और भगवान कहते हैं कि है अर्जुन, जो अनन्य भाव से लगातार मेरा स्मरण करता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। भगवान के इस वाक्य पर जिसे विश्वास है वह सर्वत्र अपने प्रभु को मानता है। जागृत अवस्था में स्मरण संभव है, परंतु सोते समय कैसे स्मरण हो? जागृत अवस्था में जो कार्य किया जाता है प्रायः सोते समय भी उसी का चिंतन होता रहता है। सोने के पहले स्मरण करते करते सोना और जाग कर स्मरण करना,
इसके बीच का सोने का समय भी स्मरण माना जाता है। जीव के सच्चे संबंधी भगवान ही हैं। ईश्वर दया में है, कभी भी जीवों पर कुपित नहीं होते हैं। जैसे गर्भ में बालक पैर चलाता है, माता को कष्ट होता है, परंतु माता उस पर कुपित नहीं होती है, उसी प्रकार प्रभु भी सभी आस्तिक नास्तिक सभी जीवों के साथ रहते हैं। अंतर्यामी रूप से प्रभु सर्वत्र जीव के साथ रहते हैं। दया में प्रभु सबका भरण पोषण करते हैं। अपने पूर्वकृत कर्मों के फल स्वरूप कुछ कष्ट भी आ जाए तो उसे सहन करना चाहिए। ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। कराल कलिकाल में भक्त जन श्री हरि शरणम करके श्री हरि शरणम कहते हुए समस्त बाधाओं को पार कर जाते हैं और शांत और सुखी हो जाते हैं। हमारे अंदर की जो प्यास है वह बुझ इसलिए नहीं रही है क्योंकि आत्मा को तो परमात्मा का भोग चाहिए। परिवार का पालन, वंश वृद्धि, बच्चों का लालन पालन आवश्यक है। आपने तो अपनी जवाबदारी पूरी कर ली, लेकिन अपने आप के लिए, आपने स्वयं के उद्धार के लिए क्या किया? पूरी जिंदगी की तो जवाबदारी में ही निकल गई। इसलिए हर समय निरंतर चिंतन करें, भगवान में ही लगे रहें, भगवान के चरणों का आश्रय लें। श्री हरि चरणम, श्री हरि चरणम, श्री हरि चरणम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, आपने संक्षेप में पूरा रिवाइज किया। कई बातें क्या है मेरे से रह जाती है पुस्तक में, वो आप कर लेते हैं कवर। बहुत अच्छा। चलिए, और कोई बोलना चाह रहे हैं कुछ? और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? एनएम शर्मा साहब, बोले आप। मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। आप चाहो तो 2 लाइन भजन की सुना सकता हूँ आपको, बिल्कुल मानव बिल्कुल सर, जीवन वाली। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सुनाइए इसके सर। अलावा मेरे से कुछ नहीं आता है। नहीं नहीं, यही बहुत वो है, भजन में सब आ गया। हाँ, भजन में सब कुछ आ गया। मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनाए। जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, इसके बिना ना मार्ग को, ओम जपो हरि ओम जपो, चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो हरि ओम। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए, धोना जो चाहे तो जीवन को धो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही जग का सार है, जीवन है, जीवन आधार है, मन इसकी मन से तजो, ओम जपो हरि ओम जपो, चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो हरि ओम जपो। राधे राधे गुरुदेव। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अति सुंदर सर, आपने वो राग और नए में सुर में आपने बहुत अच्छा किया है। आपके इसका जो है सेवा लेंगे इसका आपसे। इनका अभ्यास है, इनका इनका अभ्यास है। हाँ। बहुत अच्छा, आपने संगीत में उसमें पूरा। चलिए, और कोई बोलना चाहें कुछ, या अपन चले आगे फिर वाइंड अप करें इसको? चलिए, अपन करते हैं वाइंड अप फिर, है ना। अगली बार इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अपन, अच्छे ब्रह्म योग को, और फिर अगला भी शुरुआत करेंगे। चलिए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम तम यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम, प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनमस्तम, प्रणामो नमो दुख शमनमस्तम, नमामि हरिम परम, नमामि हरिं नमामि परम। हरिं परम। वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय हो, श्री राधा गोविंद देव सरकार की, जय हो, जय हो, अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण की, जय हो। जय हो।
बोलो सूर्य के घनश्याम की, जय अनुष्ठा राधा रानी की, जय जय हो हो जनक नंदिनी सीता मैया की, जय हो जय हो गंगा के गिरधर नागर की, जय जय हो हो गौ माता की, जय हो धरती माता की, जय हो जय हो गंगा माँ यमुना मैया की, जय हो जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय हो हो चैतन्य महाप्रभु की, जय हो जय हो श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय जय हो हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय जय हो हो प्रहलाद नरसिम्हदेव की, जय जय हो हो हरे कृष्ण महामंत्र की, जय जय हो हो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जय हो जय जय हो हो संत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो जय हो सब संतों की, जय हो आज के आनंद की, जय हो जय हो आप सभी वैष्णवों की जय हो। हमारे गुरु जी की जय हो हरे जय कृष्णा हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे